नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना के बारे में बताऊंगा। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि हम डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में हम काफ़ी चीज़ों पर डिस्कस कर रहे थे। उसी दौरान पेरेंटिंग का भी जिक्र आया, पेरेंटिंग में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा डिस्कशन हमारे बीच चल रहा था। तो उसी दौरान मेरे एक मित्र हैं जो कि सिनेमेटोग्राफर हैं प्रोफेशनली, वन ऑफ द राजस्थान के फाइनेस्ट DOPs में उनका नाम आता है, मिस्टर राम कुमावत। तो उन्होंने ये बातचीत के दौरान ये जिक्र किया कि यार मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहता। तो ये जो भी गाड़ी में लोग थे उनके सबके लिए शॉकिंग था कि यार कि हम सब भागदौड़ इसीलिए कर रहे हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट स्कूल में भेज सके, महंगी से महंगी स्कूल में भेज सके, और ये इंसान कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहता। तो ये सबको एक सरप्राइजिंग चीज़ लगी। तो आज जब ये स्टूडियो में आए हुए थे तो मैंने इनको कहा कि यार आज अपन इस पर बढ़िया सा एक पॉडकास्ट करते हैं, जिससे बाकी लोगों को भी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होए। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे बच्चा पैदा होता है हम उसके लिए स्कूल ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जैसे वो 2.5-3 साल का होता है हम बस्ता टांग के और उसको स्कूल उस रेट रेस में लगा देते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में अपन जानेंगे राम कुमार जी से कि ये अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते हैं, आखिर इस डिसीजन के पीछे इनकी सोच क्या है, इनके रीजंस क्या हैं, उनको अपन समझेंगे और इस बारे में अपन बात करेंगे कि स्कूलिंग सिस्टम से बच्चों के लिए कितना जरूरी है और कितना गैर जरूरी है। इस पर अपन आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो ओवर टू यू मिस्टर राम कुमावत। तो पहला सवाल ये है कि ये जो डिसीजन है कि भाई कि मैं किड्स को, बच्चों को जो है स्कूल नहीं भेजना चाहता मान लो, तो ये अपने आप में एक वो रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ स्टेप है। मतलब कि बाकी जनरली पेरेंट्स का क्या सोचना होता है कि मैं बढ़िया से बढ़िया स्कूल में डाल दूं, इसको महंगे से महंगे स्कूल में डाल दूं मेरे बच्चे को, चाहे मुझे उसके लिए EMIs भरनी पड़े, चाहे जो कुछ करना पड़े, मेरे बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जनरली अपनी सोसाइटी की थॉट ये रहती है। तो आपकी थॉट इसके अपोजिट एकदम जस्ट, तो इसके पीछे क्या कारण है? मतलब ये ऐसे तो एक कोई कारण भी नहीं है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये प्रूवन मेथड है। ऑब्वियसली बात है, ये करके भी नहीं देखा ना। नहीं, प्रूवन तो खैर कोई भी मेथड नहीं है पेरेंटिंग का। पेरेंटिंग तो खैर कि भाई अपन स्कूल को अपन ऐसे देखें ना कि यार एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, स्कूल क्यों कर रहे हैं कि एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। तो एजुकेशन का जो सही मायना है ना, वो मतलब मेरे को लगता है कि लाइफ का सर्वाइवल है। आप कैसे बेटर ह्यूमन वैल्यूज़, नेचर की वैल्यूज़, इन सबको समझते हुए आप कैसे सर्वाइव कर रहे हो। और फिलहाल तो मतलब पता नहीं, कुछ स्ट्रेसफुल सा है अभी फिलहाल जो एजुकेशनल। बट लेकिन ये थॉट कैसे आया? मतलब ये थॉट आना अपने आप में मतलब सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि मतलब या किसी के भी लिए भी जो सुनेगा। जब मैंने मेरी वाइफ को बताया कि ऐसा वो सोच रहे, तो उसको ये पचा ही नहीं बात कि कोई अरे यार स्कूल क्यों नहीं भेजेंगे। मतलब अपना फिक्स पैटर्न बना हुआ, अपने दिमाग में सेट है कि बच्चा पैदा होगा फिर वो स्कूल जाएगा। मतलब इसमें कोई इफ एंड बट अपने है ही नहीं। मतलब इसमें सेकंड थॉट आता ही नहीं अपने को कि बच्चा पैदा हुआ तो स्कूल जाने के लिए हुआ है। जैसे वो 2.5-3 साल का होगा, बैग टांगा और स्कूल, कौन सी स्कूल में जाएगा ये डिस्कसन हो सकता है। इंग्लिश मीडियम जाएगा, हिंदी मीडियम जाएगा, कौन सी में जाएगा, बट स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा ये कोई डिस्कशन का टॉपिक ही नहीं है। ये थॉट ही नहीं है कहीं भी। तो कंफर्म है कि जाएगा, ये तो पैदा हुआ है तो जाएगा, मतलब स्कूल क्यों नहीं जाएगा, है ना। तो ये थॉट कैसे आया अपने आप में, ये मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं। चाहे वो थ्रू सोशल मीडिया कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी पहुंची कि देयर आर अदर वेज। और जैसे अगर मैं कहूँ कि जो मेरा बच्चा स्कूल में जाता है तो वो उस स्कूल में जैसे कई बार होता है ना कि जैसे छोटा सा इवेंट है तो पेरेंट्स को भी इनवाइट कर रहे हैं कि आप भी आओ और देखो कैसे क्या बच्चे सीख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो वहाँ पर मैं देख रहा हूँ वहाँ जितने बच्चे हैं ना, वो बच्चे मतलब कुछ बोल रहे हैं। जैसे उस इवेंट में कोई पोएम बोल रहा है। हाँ, मेरा बच्चा मतलब एक अलग अलग ड्रेसेस वगैरह पहन के जाता है ना, तो वो कुआं बन के गया था। तो अच्छा, पहले तो ये भी बताओ थोड़ा कि आपका बेटा कितने साल का है? मतलब ही इज़ 4 years old। 4 years old, ओके। तो अब वहाँ पे क्या है कि कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है। अब उन्हें कुछ लाइंस दी हुई हैं कि आप अर्थ हो तो आपको ये सब चीज़ें डिलीवर करनी है किसी को। सारी स्कूल वाले कराते हैं ये। तो गुड। अब ये ऊपर से देखेंगे तो अपने को अच्छा लगता है कि यार ये बच्चों को इस बारे में समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। बट एक्चुअली ना वो फॉर्मेट में दिखा मुझे कि भाई उन्हें पेरेंट्स को खुश करना है, वो उस फॉर्मेट में है। उन बच्चों को एक्चुअली उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है। कल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि भाई हमने ये कर दिया, खाना पूर्ति हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ है टू गेट मोर एडमिशन। देखो हम कुछ करवा रहे हैं, जस्टिफाई करने के लिए कि आपकी जो फीस है वो कहाँ लग रही है। बस ये इस पे है। बाकी अगर मैं बच्चे की वाइज बात करूँ तो जो बच्ची एक एक काउंटर पे जाते हो आप, एक कोई अर्थ बनी हुई है, कोई कुछ बना हुआ है, तो वो जो डिलीवर कर रहे हैं
तो उन्हें जो याद किया गया था उसमें से वो एक सेंटेंस या एक वर्ड भूल गए ना, तो आगे का डिलीवर नहीं कर पाते, वो आईज रोल करने लग जाते हैं कि यार मतलब मैंने क्या याद किया था। तो इसका मतलब उस वक्त जो बोल रहे हैं ना, वो उनको उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है। राइट। और सही मायने में बात ये कि वो सही उम्र भी नहीं है इस वक्त वो सब चीज़ें पता होने की। वो बाय द टाइम जब आप मैच्योर हो जाते हो आपको पता लग जाती है कि ठीक है यार, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, फलाना ढिमका जो भी चीज़ें। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सही समय पे वो चीज़ें पता लग जाती है और वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाता है बच्चा। मतलब अभी वो सिर्फ रट रहा है, और वो रट भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहा है, वो पेरेंट्स के प्रेशर में भी रट रहा है, वो टीचर्स के पेरेंट्स में भी रट रहा है, उसका एक्चुअल मतलब उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब हम सिर्फ फैंसी वे में उसको एजुकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, उसे एक्चुअल एजुकेट करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये जैसे अभी आपने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो ये कुछ वन ऑफ देम हो गई। और जैसे मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा लगता है कि ये अगर मैं भविष्य की बात करूँ कि बच्चों को फाइनली अपन ये एजुकेट कर रहे हैं, उसके बाद क्या है, तो और मतलब एक धीरे करके किसी तरीके से ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं, मतलब जो बच्चे हैं ना वो समहाउ, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि स्कूल के सारे सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कि जैसे बच्चा डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, ये चीज़ें समहाउ स्कूल से भी सीखता है। लाइन से लाइन बना रहे हो तो आप बेसिकली आपको टीम बिल्डिंग आ रही है किसी तरीके से, वो सबकॉन्शियसली आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि चलो आपको 50 लाइनों में 50 लोगों के साथ एक साथ चलना है, तो आपको कोऑर्डिनेशन आ रहा है। राइट। एंड तो मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जो कि ये डायरेक्टली नहीं दिखते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो स्कूल के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो जो स्कूल शो ऑफ कर रहा है वो नहीं है, दूसरे इनडायरेक्ट वे में है। और जैसे नेगेटिव पॉइंट आपको क्या दिखेगी कि यार नहीं भेजना चाहिए, स्कूलिंग नहीं करवानी चाहिए? यार मतलब वही बात है, छोटे ऐसे एलिमेंट्स, छोटे एलिमेंट्स, होड़ भी अपने आप में एक एलिमेंट है। मतलब ये जो कहते हैं ना अपन शर्मा जी का बेटा और वो सारी सब कुछ, हर किसी बच्चे की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, और ज़रूरी नहीं है सबको एक ही सेम स्ट्रक्चर पे सेम तरीके से ही इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और सभी का रिजल्ट सेम आएगा। तो संभव नहीं है कि भाई सभी के सभी 95% सारे बच्चे 95% लेके आ जाए। जैसे इसमें एक पॉइंट ये भी है जो मुझे लगता है कि है ना, एक जो पिछले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो जिसको अपन औद्योगिकरण कहते हैं, है ना, पिछले 20th सेंचुरी में जो हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि पर्टिकुलर एक जॉब क्रिएट हुई, क्लर्क टाइप की जो जॉब, जो लिखा पढ़ी वाली जॉब, लिखा पढ़ी में सारी आ गई, चाहे उसमें सीईओ ले लो, चाहे जो क्लरिकल लिखने पढ़ने वाले लो, चाहे जो भी, मतलब जो पेन से होने वाली जॉब थी, जो ब्लू कॉलर जॉब्स आई, है ना। इससे पहले ब्लू कॉलर जॉब नहीं थी अपनी सोसाइटी में, खेत में जाता बंदा काम करता था, उसकी एजुकेशन वही होती थी कि वो जो खाती बैठा है वो खाती का काम सीख रहा था, ये उसकी एजुकेशन थी। ये जो पेन कॉपी वाली जो एजुकेशन थी, ये जो इसकी जो शुरू हुआ है ना, तो अपने से शायद आपके दादाजी नहीं पढ़े हुए होंगे, मेरे दादाजी नहीं पढ़े हुए थे, ये खाली 2-3 पीढ़ी पुराना फिनोमिना है जो ये एजुकेशन सिस्टम जो आया है अपना ना। और मुझे लग रहा है कि इसकी लाइफ जो है ना, मतलब इतनी थी इसकी, ये जो 50-60 साल थी, ये अबाउट टू चेंज है, और इनफैक्ट चेंज हो चुका है काफ़ी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स पे और प्रैक्टिस जो चीज़ें हैं उन सब पे जा चुका है। उसमें इसमें जो ताबूत में जो आखिरी कील है ना, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो है टेक्नोलॉजी है, एआई है, या जो अदर टेक्नोलॉजी जो जिस रैपिडली ग्रो हुई है। मतलब अभी क्या हो रहा है कि आप आज से 10-20 साल पहले आप देखोगे ना, तो क्या होता था एजुकेशन सिस्टम, आप एक बच्चे को एजुकेशन सिस्टम में डाला, इधर से आलू डाला, इधर सोना निकलता था। कि आपने 3 साल 4 साल के बच्चे को डाला, और जब वो 20-22 साल का होकर निकलता था तो वो एम्प्लॉयबल होकर निकलता था, सिस्टम के लिए फिट बंदा था, वो सिस्टम के लिए फिट बंदा होता था। अभी नहीं हो सकता कि उसको सिस्टम उसको एक जीने लायक सैलरी दे सकता था, ठीक है। बट तो इसलिए लोग इस एजुकेशन सिस्टम के पीछे पड़ गए कि भाई इससे आदमी इस सिस्टम में जाता है तो उधर ये होके निकलता है, बेटर अर्न कर पा रहा है। हाँ, लेकिन अब क्या हो रहा है कि पिछले आप देखोगे 10-1 साल में, 8-10 साल में, इंटरनेट आने के बाद समझ लो, या अब क्या हुआ है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो इजीली एक्सेसिबल हो गई है, और अब 20 साल बंदा पढ़ के जब निकलता है तो एम्प्लॉयबल नहीं निकलता है, है ना। क्योंकि जो 20 साल में उसको जो स्कूल सिखा रहा है ना, वो उसके फिंगर टिप्स पे गूगल पे है, गूगल पे भी अब तो चैट जीपीटी पे है, मतलब अब सारा कुछ। तो वो जो उसने पढ़ा कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, भागड़ा नांगल बांध की चौड़ाई कितनी है, ये कितना है, वो कितना है, जो उसने 15-20 साल जो देख के जो निकला ना, वो तो उसके जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो फोन में आ गई, 10,000 रुपए के फोन में आ गई। तो अब उससे अब कोई बंदा अगर मान लो 5 साल इंजीनियरिंग करके निकल रहा है, अब पता नहीं है कि 5 साल बाद इंजीनियर की जॉब होगी कि नहीं होगी दुनिया में। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण है कि अपन बच्चों को आज अगर मान लो एजुकेशन सिस्टम में डालें कि भाई आज आपने डाला, और वो जो 20 साल बाद निकलेगा पता लगेगा ये 20 साल जो भी उसने पढ़ा वो अब यूजफुल ही नहीं है, रिलेवेंट ही नहीं है। मेरा जो कारण है, मैंने भी ये कंसिडर किया था जब मेरा बेटा स्कूल की एज का हुआ, तो मैंने ये कंसिडर किया था कि भेजूंगी नहीं भेजूँ। तो उसमें मेरा कंसिडर करने का ये था कि ये एजुकेशन सिस्टम अब जो है ये एम्प्लॉयबल भी नहीं बना रहा है। तो फिर तो 2 गलत काम कर रहे हैं ना तो श्योरिटी हो पा रही है, और ऊपर से स्ट्रेस और जो एक ट्रॉमा है
हाँ उसको वो भी दिया जा रहा है। वो उस दौड़ में दौड़ रहा है जिस दौड़ में उसको होना ही नहीं चाहिए था। हाँ और उस दौड़ का पहले चलो उस दौड़ पे जीतने पे एक ट्रॉफी तो मिलती थी कि भाई आपको लाइफ टाइम एक जॉब मिल गई, लाइफ टाइम सिक्योरिटी होगी आपकी, है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मिलती थी। अब आप देखोगे तो वो भी नहीं है कि पढ़ लिख के आप वो दौड़ जीत भी गए तो भी उस दौड़ में मान लो कि आज जैसे बहुत से ऐसे बच्चे जिनके 12th में 90% आ गए, 95% आ गए, या उन्होंने फिर ग्रेजुएशन कर लिया, बट वो अनएम्प्लॉयबल है। मतलब उसके बाद भी आपको BA करने के बाद, MA करने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ स्किल सीखना पड़ेगा। तो जॉब तो आपको स्किल दे रहा है जो आपने बाद में सीखा है, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सीखा है वो दे रहा है। तो क्यों ना, जैसे मैंने एक दूसरे पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि ये जो पूरा जो सिस्टम है जो अपने फैला रखा है, 12 साल की एजुकेशन अपनी होती है, फिर अपन कॉलेज की एजुकेशन होती है, 15 साल ऑलमोस्ट अपन 15-20 साल बच्चे खराब 15 से 16 साल। हाँ तो उसमें मुझे लग रहा है कि ये जो 20 साल खराब होते हैं ना जिंदगी के, इसका कोई आउटकम नहीं है। अब तो इस 20 साल का ये इन्फॉर्मेशन उसको 2-3 साल में दे दी जाए, ये बेसिकली उसको इंट्रोड्यूस कराना है आपको कि भाई देखिए ये जो है, मतलब आप उसको पूरी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ अब उसको हिस्ट्री में कुछ भी जानना है अगर, तो कैसे जानना है वो बता दो। वो बता दो, है ना, उसको बेसिक इंट्रोड्यूस करा दो। ऑब्वियसली उसकी क्यूरियोसिटी जनरेट तभी होगी जब वो इंट्रोड्यूस होगा उससे, है ना। तो इंट्रोडक्शन तो जरूरी है। खैर मतलब मैंने जो मैं भेज रहा हूँ मान लो, तो मैं चाह रहा हूँ वो इंट्रोड्यूस हो चीज़ों से कि भाई स्कूल जाएगा तो उसको वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पढ़ाया गया कि भाई गांधी जी है तो उसको पता लगा अच्छा गांधी जी है, फिर गांधी जी के बारे में उसको पढ़ना है, उसके लिए उसके बाद ChatGPT है। तो अब मुझे लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम का मेरे हिसाब से अब जो रोल जो बचा है वो इतना ही बचा कि वो खाली बच्चे को चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा दे। साइंस में उसने इंट्रोड्यूस करा दिया कि भाई कि पौधे हरे क्यों होते हैं, उसने एक क्वेश्चन दे दिया स्कूल ने। अब होते कैसे हरे वो ChatGPT से ढूंढे, यूट्यूब पे ढूंढे, कैसे भी ढूंढे, 1000 चीज़ें ढूंढने के लिए। मतलब पहले ये नहीं था, पहले उसको इन्फॉर्मेशन रटवानी पड़ती थी, सारी एजुकेशन सिस्टम रटवाता था, और वही खाली अपने पास एक ही जरिया था, इन्फॉर्मेशन का एक ही जरिया था अपने पास, वो था एजुकेशन सिस्टम, कोई टीचर। अभी फिलहाल टीचर जो है ना, हाँ। टीचर का फॉर्मेशन चेंज हो चुका है। हाँ। मतलब आपको वो जो इन्फॉर्मेशन जो टीचर के थ्रू मिलती थी वो और बेटर वे में भी मिल सकती है, और कहीं और से मतलब जो सोर्सेज हैं, बस आपको ज़्यादा प्रमाणिक मिल सकती है, एग्जैक्टली ज़्यादा प्रमाणिक ऑथेंटिक मिल सकती है। टीचर हो सकता है उतना चीज़ को उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या उतना उसको हो सकता और है आपको effective 4 तरीके से नहीं। समझा देगा। हाँ। टीचर आपको एक तरीके से समझाएगा, 2 तरीके से समझाएगा, वहाँ आपको एक्सप्लेनेशन हजारों तरीके से एक्सप्लेनेशन। तो एक तो जैसे मैंने जो पॉडकास्ट किया था, मैंने तो उसमें ये बोला था कि एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, है ना, कि भाई एजुकेशन सिस्टम जो एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये तो पूरा एकदम वो है, आउटडेटेड है, खत्म है, मतलब लुल है एकदम, इसका कोई सेंस नहीं है। जैसे मेरे बेटे के कितने % मार्क्स बन रहे, मेरे कोई मतलब नहीं, मैं कभी पूछता ही नहीं कि भाई कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। मैं बेसिक बस खाली इतनी जरूर कोशिश करता हूँ वो इन्वॉल्व रहे एजुकेशन पढ़ाई में, स्टडी में, मतलब कि इंटरेस्टेड रहे, कि वो उसमें इंटरेस्ट लेता रहे कि भाई कि हाँ झांसी की रानी कौन थी, या वॉटेवर की, या साइंस में ये ऐसे क्यों होता है, ये क्यों होता है। मैं खाली उसको खाली क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए उसको स्कूल भेज रहा हूँ। इट डजंट मैटर कि एग्जाम में तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, इसका कुछ ही नहीं बनना है, अभी भी नहीं बनता है। अभी भी आज जिनके 12वीं में 90% 95% आ रहे हैं, क्या बनता है, कुछ ही नहीं बनता। दूसरा जैसे मेरा जो मन जो उचटने का जो रीज़न है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से जो है, वो ये भी है कि स्कूल जो है ना, वो बेसिकली बच्चे को वो चीज़ें सिखा ही नहीं रहा है जो एक्चुअल में सीखनी चाहिए उसको। हाँ, जैसे फाइनेंसेस वगैरह, जैसे फाइनेंसेज हो गए, सेल्स है, या जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, सेल्स हो गया। नहीं, इनके नाम पे एक्टिविटीज होती हैं बस। पब्लिक स्पीकिंग के नाम पे होती है, सेल्स के नाम पे तो होता ही सेल्स नहीं है। के, फाइनेंस के नाम पर इतना नहीं कुछ है। नहीं होती है। तो आप देखोगे ना ओवरऑल अपनी सोसाइटी में देखोगे ना लोगों को, तो लोग पढ़े लिखे लोगों का फाइनेंशियल्स जो है ना वो सबके खराब है, इवन मेरे आपके भी, या किसी के भी ले लो। मतलब तो वो इस वजह से है कि अपने को कभी फाइनेंशियल एजुकेशन दी नहीं गई। मतलब अपने को पता ही नहीं है कि पैसा जब 100 रुपये आ रहे तो 100 रुपये को मैनेज कैसे करना होता है, कितना खर्च करना होता है, कितना बचाना होता है, कितना इन्वेस्ट करना होता है। अपने को खर्च में, सेविंग में, इन्वेस्ट में नहीं, फर्क ही नहीं पता, है ना। तो मनी मैनेजमेंट, लाइबिलिटी और एसेट का ही नहीं पता। ये बातें अपने को पता ही जब तब चली जब हम 30 साल के हुए, तो जब पूरे एजुकेशन सिस्टम में से निकलने का कोई मतलब ही नहीं निकला कि जब ये चीजें तो सीखी नहीं अपन ने, और जो चीजें सीखी ना वो इतनी अननेसेसरी है। साइन थीटा, कोस थीटा, उसका तो कोई मीनिंग नहीं है, जो अपने कहीं काम नहीं आती, ठीक है। और जो सारी काम आ रही है जीवन में, डेली काम आ रही है, फाइनेंशियल, सेल्स, है ना, या मार्केटिंग, या जो भी सारी चीजें जो हर चीज के लिए जरूरी है। लोगों को क्या लगता है कि सेल्स जो है बिजनेस करते हो तब जरूरी है। सेल्स अगर आप नौकरी भी कर रहे हो तो भी आपको सेल करना पड़ेगा। आप पेंटर हो तो भी सेल जरूरी है, आप चाहे वो आप कोई भी आपका कोई आर्टिस्ट हो किसी तरीके का, सेल्स जो है ना सबसे जरूरी चीज है, Exactly. ना, हर आदमी के लिए आज की डेट में सबसे जरूरी जो स्किल जो है ना वो सेल्स है। और वही सोचो कि अपनी पूरी स्कूल में नहीं, स्कूलिंग सिस्टम में नहीं पढ़ाया जा रहा। अब जैसे अभी क्या मेरा बेटा जो है तो वो स्कूल जाता, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे मैं बताता रहता हूँ, एसेट क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, किस तरह से क्या होता है। तो वो क्या करता है कि वो छोटी छोटी वहाँ पे ट्रेडिंग करता है स्कूल में, कि किसी को एक पेन बेचा उसके बदले में 2 पेन ले आया,
फिर उसकी पेन का माहौल बनाया उसने कि ये दे पेन में इसमें ये खासियत है, ये है वो है, ऐसे करके किसी से 3 पेन ले आया, ये करके ऐसा। तो वो घर पे लाके मेरे को दिखा रहा था, उसकी मम्मी उसको डांट रही कि स्कूल ये करने जाते हो क्या, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, हाँ ये कल से नहीं पेन ले नहीं लेके जाएगा, ये नहीं करके जाएगा। मैंने कहा यही तो यूजफुल चीज़ है जो कर रहा है साला, मेरे जो पैसे लग रहे हैं वो इससे तो कम से कम वसूल हो रहे हैं, जो बाकी तो जो तुमको लगता है कि ये होमवर्क कर रहा है, लिख रहा है, और ये कुछ ही यूजफुल नहीं है ना। यूजफुल एक्चुअली ये कि जो ये करना सीख रहा है ना, कि ट्रेड कर पाना या जो लेना देना ये वो, जो ये उठपटांग चीजें कर रहा है, एक्चुअली यही काम आएंगी। हाँ, ये वर्थ इट है। और इनको अपने स्कूल में डिस्करेज किया जाता है कि अगर कोई बच्चा मान लो ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको दूसरे दिन से उसको प्रिंसिपल ऑफिस में भेज दिया जाता है कि नहीं ये नहीं कर रहा। हालांकि चलो स्कूल उस चीज़ के लिए सही जगह भी नहीं है, ये भी चलो ठीक है पॉइंट, बट कहीं ना कहीं चीज़ें वो जो काम आने वाली है ना, वो अपने स्कूलिंग सिस्टम में, अपने एजुकेशन सिस्टम में सही तरीके से समझा देना। हाँ, वो समझाई नहीं जा रही है, बताई भी नहीं जा रही है, और वो हो भी नहीं रही है। मतलब हो क्या रहा है, अपने को सिखाया जा रहा है जो अननेसेसरी चीज़ें, साइन थीटा कोस थीटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चीज़ें काम आती है जो एक्चुअली उसमें स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। कल को कोई मैथ में आगे कुछ कर रहा है तो वो पढ़े, ठीक है कोई बात नहीं है, बट अगर आप 7वीं 8वीं बच्चे को वो पढ़ा रहे हो, या जैसे थर्ड लैंग्वेज के नाम पे आपने एक संस्कृत और थोप रखी कि 3 लैंग्वेज तो तुमको आनी चाहिए। भाई क्यों आनी चाहिए मुझे 3 लैंग्वेज? जब मेरा काम इंग्लिश से हो रहा है या कन्वर्सेशन में हिंदी में कर ले रहा हूँ तो मुझे संस्कृत क्यों आनी चाहिए? हाँ, किसी को अगर मान लो कि उस पर रिसर्च करना है पुरानी बुक्स वगैरह पे, तो वो संस्कृत सीख लेगा आगे जाके, बट उसको 5 साल के लिए क्यों टॉर्चर किया जा रहा है? अब 6th में हुआ मेरा बेटा, संस्कृत आ गई, उसके लिए वो टॉर्चर है कि यार ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्या है पता नहीं क्यों है। तो वो जो आप जैसा कह रहे हो कि वो ट्रोमेटाइज करते हैं बिना मतलब में, और उस ट्रोमेटाइज करके भी उसका अगर जब तक आउटपुट आ रहा था ना, पीछे 20-30 सालों में आउटपुट आ रहा था ऐसा कि बंदा जिंदगी भर के लिए कुछ कमाने लायक हो जाता था, अब वो भी नहीं हो रहा है साला। तो वाई ट्रोमेटाइजिंग? एक काम भी नहीं हो पा रहा ना। तो पहले चलो एक काम हो पा रहा था, वो एलिजिबल बन पा रहे थे मार्केट के लिए कि चलो 20-25-30 हज़ार वाली जो नौकरी है जो भी है कि चलो ठीक है जिंदा तो रहेगा साला, लेकिन अभी फिलहाल वो भी नहीं हो रहा है। नहीं है। तो फिर जब एटलीस्ट उस ट्रॉमा में से तो निकाल ले उसको, बच्चे को अपन, मतलब ये हाँ, बट जैसे रीजन। अब जैसे ये मैंने सोचा, ठीक है, अब इस पे अपन आगे बढ़ते हैं कि ये जैसे मैंने भी सोचा जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने कहा यार भेजूँ कि नहीं भेजूँ। अब इसमें 2 चीज़ें आती हैं, 2 दिक्कतें आती हैं। एक तो दिक्कत ये आती है कि स्कूल नहीं तो क्या, भाई चलो स्कूल नहीं भेजूँ मैं उसको तो क्या करेगा? मतलब अब ये चैलेंज आता है कि भाई आप इसको किस तरीके से, किस समय पे अब आप बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू नहीं पहुंच सकती है वो कैसे पहुंचाओगे? जैसे सारी चीज़ें अपन नहीं बता सकते हैं एज पेरेंट्स, अपन सारी चीज़ें नहीं डिलीवर कर सकते उनके पास में कि ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो एक तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा समय और हो, मतलब अर्ली स्टेज पे ना भेजें बच्चों को, ये 2.5-3 साल के बच्चों को जो बैग टांग के भेज देते हैं वो ना हो, उसमें थोड़ा समय लगे। और जैसे मान लो बच्चा अगर स्कूल जा रहा है और वो रो रहा है तो ना जाए उस वक्त, मतलब वो धीरे धीरे, भले मतलब कोई जल्दबाजी ना रखें इसके अंदर, वो स्कूल को जब तक एक्सेप्ट ना करे ना तब तक, मतलब ऐसे ही जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाना अलग चीज़ हो गई, वो ट्रॉमा वाली चीज़ हो गई। लेकिन एक होता है कि भले वो आधा घंटा गया आज, कल उसका जाने का मन नहीं है, मत जाने दो, लेकिन ये चीज़ एक बार के लिए अपने को अजीब लगेगी कि नहीं यार ऐसे तो फिर कभी नहीं जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो उस वक्त समय ही नहीं है ना वो वाला। तो एक तो थोड़ा सा मेच्योरिटी वाले फेज तक आए ना, तब तक अपन रुकें, और तब तक अपन अपने आसपास के माहौल को थोड़ा इस तरीके का बनाने की कोशिश करें कि वो गलत चीज़ें ना सीखे, कोई भी गलत चीज़ें अपने से ना सीखे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो अपने माहौल से ही सीख रहा है। तो उसके माहौल में अपन है तो अपन अपने माहौल में कुछ इस तरीके की चीज़ें रखें कि अपने को पता रहेगा कि यार ये एजुकेट हो रहा है, ये इन सब चीज़ों के बारे में समझ रहा है, जो कि सर्वाइवल से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि वो कुकिंग में उसको इन्वॉल्व करो बच्चों को, आप किसी भी तरीके से, भले छोटी छोटी चॉपिंग करा लो, कुछ छिलवा लो, करवा लो, तो उनसे वो एजुकेट हो रहे हैं। तो आप उसको इस स्टेज पर लेके आ जाओ कि भाई वो धीरे 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 चीज़ों को समझना चालू कर दे, आपका यस और नो समझना चालू कर दे, और उसके बाद में आप उनको फर्दर जो इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो वो दे दो, और धीरे धीरे आपके डेली रूटीन में इस तरीके का कुछ इंट्रोड्यूस करना चालू कर दो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे वो एक्सटर्नल कोई टीचर आके आपके घर पे, या फिर आपने कोई माहौल है जहाँ आपके पास में कोई टीचर हैं जहाँ पर आप उनको भेजते हो बच्चों को 2-3 सब्जेक्ट के बारे में, वो भी बताते हैं जो कि आप नहीं बता पा रहे हो। तो इस तरीके से होम स्कूलिंग में अपन ने प्लस कर दिया फर्दर जो एजुकेशन का जो ये जो सिस्टम है उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कि जैसे आपने कहा ना कि भाई यार वो इंट्रोड्यूस करते हैं बाकी चीज़ों को कि यार ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो वो इंट्रोडक्शन ना वो समहाउ किसी तरीके से अगर अपन नहीं कर पा रहे तो किसी अपने पास में माहौल बना के इस तरीके का अपन वो इंट्रोड्यूस कर दें। जैसे इसमें एक और पॉइंट है, जैसे ये भी मैंने सोचा कि ये ना होम स्कूलिंग वाला भी, जैसे ये तो खैर काफ़ी पॉपुलर भी है, कई लोग ऐसे विदेशों में भी करते हैं या यहाँ भी इंडिया में भी कल्चर आ रहा है मान लो। इसका मुझे जो एक ड्रॉबैक जो मुझे नज़र आता है, मतलब मैं भी, कि घर पे वो पढ़ रहा है ना टीचर से मान लो, तो वो अकेला बैठ के पढ़ रहा है ना,
एक जैसे स्कूल में हो जा रहा तो वहाँ 30-40 साल बच्चों के साथ है वो। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को डील करने की कैपेसिटी या लोगों से मिलने जुलने की, सोशल होने की हर तरह के क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। कोई बदमाश होते हैं, कोई भोले होते हैं, कोई ज़्यादा तेज़ होते हैं, कोई ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, कोई कम बोलने। तो वो जो ऑब्जर्वेशन है ना, जो उतने 40 लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है ना, और जो उनसे सीख रहा है वो इनडायरेक्टली सीख रहा होता है। मतलब अपन देख के तो सीखते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करके देख के सीखते हैं, और उनसे बात करके सीखते हैं कि या कोई उसको बेवकूफ़ बनाएगा, कोई बच्चा किसी को वो बेवकूफ़ बनाएगा क्लास में, है ना। वो जो एटमॉस्फेयर है ना, वो मुझे लग रहा है कि होम स्कूलिंग में वो अकेला चलो इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट से तो हो गया, बट वो जो सोशल स्किल हो गए या जो चीज़ें वो जो लर्निंग है कि हाउ ह्यूमंस बिहेव, क्योंकि हर आदमी अलग अलग तरह से बिहेव करता है सेम सिचुएशन में। तो जैसे मान लो कि अब घर पे रह के तो खाली अपने ऑब्जर्व कर रहा है कि अपन पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे वो 40 बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में, जैसे मैम ने बोला कि भाई कल मैं तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट लूंगी, इस पर 40 बच्चे अलग अलग तरह रिएक्ट करेंगे। कोई बोलेगा हाँ मैम ले लो, कोई बोलेगा नहीं मैम कल मत लो, परसों ले लो, कोई बोलेगा अरे मैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो कुछ बोलेगा नहीं, ऐसे बेटा रहा है क्लास में, उसको पता है मेरे जीरो आने। तो वो सबको ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो मुझे लग रहा है कि जो मेरी जो फीस जो लगती है, मैं उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं पता नहीं, मैं सोचता हूँ यही, या पता नहीं ऐसा है कि मुझे लगता है कि मेरे जो पैसे वसूल होते हैं ना, वो इसलिए होता है कि मैं उसको एक पिक्चर देखने भेज रहा हूँ वहाँ पे, कि वो खाली वहाँ पे 40 लोगों को जो वहाँ पे एक्ट कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा है, कि चलो उनको देख रहा है कुछ कि वो क्या करे, और उससे वो आके स्कूल से आके वो मेरे को बताता भी है कि आज मैम ने ऐसे बोला, तो एक बच्चा तो बेवकूफ़, उसने तो ऐसे करा। तो यानी कि उसने इनडायरेक्टली देखा है कि वो बच्चे ने ऐसे करा, इस चीज़ पे ऐसे रिएक्ट करा, या कि एक हमारे बच्चा है वो तो ऐसे करता है, एक बच्चा है उसने आज मैम को ये बोल दिया, एक मैम ने फिर उस बच्चे को ये बोला। तो कहीं ना कहीं ये जो उसके सामने जो घट रहा है ना सारा कुछ, ये उसको इनडायरेक्टली वो चीज़ सिखा रहा है जो लाइफ के लिए ज़रूरी है। पढ़ाई तो, पर अब जैसे ये तो आपने आइडियल केस पिक कर लिया, आपने तो अपना बेस्ट बच्चा जो था वो पिक कर लिया। भाई वो जो लुल बैठा बच्चा, वो भी तो बच्चा ही है ना, मतलब वो भी आपने अपना जो बच्चा है वो सबसे आइडियल था जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, पर सारे बच्चे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, सारे बच्चे अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हो आप, आपने गुड साइड पकड़ लिया इसका। बैड साइड कौन सा है? वो जो अलग अलग तरह के रिएक्शन, वो बैड साइड भी है एक तरीके से, अगर मैं बताऊँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं कोटा गया था एक डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग की NGO वाला। हाँ, वो क्या करते हैं, वो स्टेज पे हैं। अब स्टेज पे वो कुछ इस तरीके की, मतलब उनको बता रहे हैं कि ऐसे करो आप लोग, ऐसे ध्यान करो, ऐसे सुबह एक्सरसाइज करो, ये करो। तो इस तरीके से 3-4 दिन का उनका वर्कशॉप था, वो हो गया कंप्लीट। लास्ट डे ऑफ द वर्कशॉप, और मैं उन 3-4 दिन में वहाँ पर उस तरीके का माहौल देख रहा हूँ बच्चों के अंदर, कि वो किस तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है वो बच्चे। वो वर्कशॉप ज्वाइन करने का रीज़न भी उनका यही था ना कि भाई वो स्ट्रेस कैसे तरीके से रिलीज करें। तो लास्ट डे ऐसा था कि मतलब ऑलमोस्ट सारे बच्चे, सारे लिटरली सारे, वो रोए हैं, और ऐसे यूँ भयंकर आंसुओं के साथ रोए हैं, क्योंकि उन्हें समहाउ थोड़ा सा रिलीफ भी मिला। बट वो मतलब वो बहुत ज़्यादा लोड है यार, मतलब फैक्ट्री है वो तो बिल्कुल ही कतई स्ट्रेस और इस चीज़ की बिल्कुल है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो, अगर अब मैं कहूँ कि वहाँ भेजने के कारण तो और ज़्यादा ये एंगल भी आएंगे ना, सिर्फ एक ही एंगल नहीं है ऑब्जर्वर वाला, तो वो तो आपने बेस्ट पिक कर लिया। आपने अपना वाला जो बच्चा है वो तो आइडियल केस है, वो तो बेस्ट बच्चा है। बट वो जो इतने सारे बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर बच्चे रोए हैं, कोई रिसीविंग एंड पे भी तो है। एग्जैक्टली। वो जो लुल है या कोई ओवर रिएक्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो भी तो हो ही रहा है ना। हमने तो हमारा, आप जो कह रहे हो वो तो आइडियल केस है, बट जैसे फिर भी एटलीस्ट ना आइडियल केस है। फिर भी वो भी जो बच्चा है, मान लो जो लुल भी है, मान लो ना, जो वैसे बैठा रहता है, वो भी कुछ ना कुछ मतलब उसको भी एंड ऑफ द डे दुनिया में निकलना तो पड़ेगा। हाँ, वो बड़ा होगा, ऐसा तो घर पे तो नहीं रह सकता पूरी जिंदगी। ये आपकी होम स्कूलिंग का पार्ट बन सकता है। सोशल लाइफ बनाना आपकी होम स्कूलिंग का पार्ट बन सकता है। आप सोशल का मतलब ये, होम स्कूलिंग का मतलब ये नहीं होना कि आप सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर हो। और वो जो बच्चा है ना, जो है, तो वो भी ट्रांजिशन हो सकता है। जैसे मैं सावन को पहले दिन छोड़ने गया स्कूल, है ना, मैं और उसकी मम्मी दोनों गए हम छोड़ने के लिए, कि भाई स्कूल तो छोटा ही था, 3-3.5 साल का था, ज़्यादा कोई एज में नहीं था। तो हम गए, तो वो पहली बार मतलब विदाउट मम्मी और विदाउट पापा रहा है ज़िंदगी में। ओबियसली बच्चा तब तक बिना मम्मी पापा के नहीं रहता है एक अनजान जगह पे। उस टाइम हम जयपुर शिफ्ट हुए थे, तो जयपुर उसके लिए वैसे भी नया, 2-4 महीने हुए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो वो ज़्यादा कहीं से उस फ्लैट से बाहर निकलता भी नहीं था, कोई सोशली भी नहीं था, यहाँ पे गर्मी था मोस्टली। तो अब हम उसको स्कूल छोड़ने गए, तो उसको ये था कि ये मुझे शाम को लेने आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं, कि मुझे कहीं पता नहीं कहाँ छोड़े, उसको नहीं पता ना स्कूल क्या है या क्या है, चल क्या रहा है ये। तो उसको ये था कि नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, आप यहीं बैठे रहो।
तो हम वहाँ पे काफ़ी देर बैठे रहे, हमने कहा यहाँ कैमरे वैमरे लगे हैं हमें से, तो उसको थोड़ा कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल था, मतलब कि हर बच्चे हर बच्चे के लिए होता ही है, मतलब ना ऑब्वियसली आसान नहीं होता है, हाँ, बट मुझे लगता कि उससे कभी ना कभी उसको गुजरना होता है, मतलब कि whatever तो मैं वही बोल रहा हूँ, whatever इतना doesn't जल्दी kill you क्यों? makes you stronger। कभी ना कभी बिल्कुल सही है। हाँ। इतना जल्दी क्यों? हाँ। अभी वो नहीं प्रिपेयर्ड है इस हाँ, चीज़ मान लो जल्दी भी है, मतलब है के। ना, आप उसको प्रिपेयर कर दो धीरे धीरे। अभी 3 साल के बच्चे को नहीं पता कि भाई साहब तुझे अलग भी रहना है। एग्जैक्टली। आप 3, 4, 5 साल की उम्र में धीरे धीरे बताना चालू कर दो, देख भाई अभी 2, 4, 5 साल बाद में या जो भी है इतने साल बाद में तेरे को धीरे 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 ऐसे करके कहीं पे जैसे एक एग्जाम्पल दो। इसमें जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे गांव में एक मेरे मित्र हैं, उनका बच्चा है, तो उन्होंने ये करा कि भाई कि अभी बच्चा प्रिपेयर नहीं है, ये नहीं है यार, वो बच्चा प्रिपेयर हुआ ही नहीं, मतलब फिर वो जब 6-7 साल का हुआ ना, तब उन्होंने डालना शुरू किया स्कूल में कि अब स्कूल जाए, तो वो खुद इवन मतलब मैच्योर है, समझदार बंदे हैं वो खुद, तो फिर वो 5-6-7 साल का हुआ तब उन्होंने भेजना शुरू किया, तो वो खुद क्लास में बैठे रहते थे उसके साथ 2-2 घंटे तक, लेकिन वो जैसे उठ के आते वो नहीं, तो उसको फिर 3-4 साल लगे उनको, मतलब वो 10-12 साल 10-1 का हो गया होगा आई थिंक, तब जाके वो फिर शुरू हुआ। तो अब तब दिक्कत यह है कि जब वो स्कूल गया तो अब उसकी क्लास में जो बाकी बच्चे हैं वो 5 साल के हैं, वो 10 साल का है, तो फिर उसको उस पर शर्माने लगी एक तरह से कि यार मैं, तो फिर वो कि अब मुझे जंप कराओ, तो मतलब वो भी जो है ना, मतलब मुझे लग रहा है कि जो आप बात कर रहे हो वो सही है, बट उसका जो अल्टरनेट जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं वो भी उतना ही पेनफुल है ना। तो नहीं मतलब आप ये मान के चलो ना, स्कूल फॉर्मेट है ही नहीं। आप भी क्या कर रहे हो कि बाद में भी स्कूल फॉर्मेट पे ही फिट करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, जो मैंने मित्र का हाँ, एग्जांपल जो एग्जाम्पल है ये उसमें ऐसा है कि एक्चुअली स्कूल फॉर्मेट में ही फिट करना है, बस थोड़ी देर बाद में। बाद में मैं कह रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में फिट नहीं कर रहे हैं अपन, इसका फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई अपन नियर बाय कोई ट्यूशन या कुछ ऐसा है जिससे अपन ने वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चालू कर दी, बता दी। बट जैसे उसमें मैं जो बता रहा था वही पॉइंट बता रहा था। सोशल वाला, हाँ, हाँ तो सोशल वाले के और तरीके हैं, सोशल का, ऑब्जर्वेशन का, ये और तरीके भी हैं। और जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे पर्सनली मैं सोचता हूँ कि ट्रैवल बहुत अच्छा जरिया है सोशल का, ऑब्जर्वेशन का, इससे बेटर जरिया नहीं है। क्योंकि अगर एक हो गया ट्रेवल भी वो सेल्फ नहीं कर सकता ना, उसे सेल्फ नहीं है, वो है मतलब वो वही बात है कि उस स्टेज में, उन स्टेजेस में आप उसका, बट जैसे उसमें आप साथ गए, हाँ जो मेरा पॉइंट जो है ये है कि जब तक वो आपकी छत्र छाया में रहेगा ना, तो उसकी लिमिटेशंस रहेंगी, एक दिन तो उसको आपकी छत्र छाया से निकलना पड़ेगा हाँ, बच्चे लेकिन को। उसके लिए आपने उस फेजेस में आप प्रिपेयर कर सकते हो ना चीज़ों को लेकर। जैसे अगर मैं कहूँ कि कंपटीशन क्रिएट करना है आपको किसी तरीके का, तो आपने कुछ बिल्डिंग से रिलेटेड कि भाई आपको ये बनाना है, मेरे को ये बनाना है, फिर और अगर आपने कम्युनिटी बिल्ड की हुई है, मान लो किसी कम्युनिटी को ज्वाइन किया हुआ है जहाँ पर और बट बच्चे जैसे भी मेरा हैं। पॉइंट मैं शायद क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड इज ब्रूटल, ठीक है, यहाँ पे जो रूल है तो सर्वाइवल वाला ही, हाँ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको उसके लिए अपने को साथ में तैयार भी करना पड़ेगा, इतनी पेम्परिंग भी नहीं होगी, वो उसके लिए तैयार ही नहीं हो पाए। इसको सिर्फ पैम्परिंग एंगल पे नहीं देखना है, सर्वाइवल के लिए फिट होने के लिए मुझे लग रहा है कि लिटिल बिट ऑफ ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा, मतलब वो ट्रॉमा इतना ज्यादा नहीं हो, जैसे इसको अगर अपन जैसे वैक्सीन जैसे वर्क करती है, प्रैक्टिस भी तो बना सकते हैं, इसको हाँ, थ्रू हाँ। प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बट मतलब उसको जो है ना, जैसे वैक्सीन ऐसे वर्क करती है ना कि आपको थोड़ा थोड़ा करके वो दिया जाता है वायरस, जिससे कि आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है। तो जो दुनिया ब्रूटल है, तो उसको ब्रूटलिटी का जो टेस्ट जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा उसको मिलता रहे, ऐसा नहीं कि जब वो 25 साल का हुआ तो उसके बाद उसको अचानक कि अरे ये क्या है। हाँ नहीं, ये आई एग्री। तो उसमें मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा थोड़ा हार्डशिप्स लाइफ में आती रहनी चाहिए। तो जैसे हाँ, तो मैं जो शुरू में जो एग्जांपल आपको बता रहा था, तो मैं साउंड को छोड़ने गया तो तब वो भी क्लास में लूल बच्चा था एकदम, ऐसा नहीं है जो आप बोलो कि आइडियल क्या सीनरी हो गया, तो वो जैसे लूल था। अब शुरू में कि वो क्लास में चुपचाप बैठा है, तो उसकी मैम बोलती थी कि अब मैं जब जाता था, मैं कभी ये नहीं पूछता था कि पढ़ाई कैसे, पढ़ाई में कैसा है क्या है, मैं ये पूछता था कि बात करता है कि नहीं करता है, बोलता है कि नहीं बोलता है, कन्वर्सेशन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कॉन्फिडेंस कैसा है। मैं पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा हूँ ना भाई, मैं इस चीज़ों के लिए भेज रहा हूँ। तो मैं शुरू में जाता था कि सर ना पढ़ाई में तो ये ठीक है, पर है ना बोलता नहीं है बिल्कुल भी, कोई सवाल भी पूछते हैं तो खड़ा नहीं होता है, ऐसे झिझकता है, डरता है, ऐसे बोलता नहीं है बिल्कुल भी ऐसे। तो मैंने कहा ये चिंता का विषय है, पढ़ाई में ठीक है, नहीं है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बोले कम से कम एटलीस्ट ना, बोलना सीखे, कॉन्फिडेंस आए वो। तो वो वैसा था कि शुरू का 1 साल जो था ना, तब तक तो हर मैम की शिकायत ये रहती थी कि मैम सर इसको आता तो है लेकिन ये बोलता नहीं है, लिख तो देता है कॉपी में, बट जब हम पूछते तो बताता नहीं है, वो वैसा था। पर जैसे मैंने उस पर कि मैंने उसको मोटिवेट करा, मैंने कहा नहीं बोला कर ये वो, उसमें 1.5 साल 2 साल लगा उसको, मतलब है ना 2 साल बाद धीरे धीरे वो थोड़ा बोलने लगा ऐसे कि धीरे धीरे। और अब जब हमने उसको जब 5th के बाद अभी स्कूल चेंज किया उसने, कि अब चेंज करूँगा, 1 साल बहुत हो गया इसमें, तो अब जब है ना, अब जब मैं जाता था पीटीएम के लिए तो मैम ये बोलती थी कि
पढ़ाई में तो ये ठीक है, पर ना थोड़ा सा आजकल है ना क्लास में उछल कूद ज़्यादा करता है, बदमाशी ज़्यादा करता है, तो शैतानी ज़्यादा करता है। शैतानी तो बच्चा करेगा ना, बच्चा नहीं करेगा तो क्या करेगा, मतलब ऐसे वो बैठा रहे तो उसमें क्या फ़ायदा। मतलब उसका जो ट्रांजिशन हुआ, मतलब काइंड ऑफ जो मतलब कि क्लास में वो बोलने लगा, क्लास में मॉनिटर बनने लगा, और बाकी भी सबसे वो ट्रेडिंग करने लगा, ये करने लगा। ये मुझे लग रहा है कि अगर वो स्कूल गया ना तब हो पाया, नहीं तो शायद वो जो लूल बच्चा था वो लूल बच्चा ही रह जाता। मतलब नहीं तो मैं वो confidence नहीं आ पाता। ओनली मीडियम स्कूल नहीं है ना, वो कैसे हुआ कि वो हाँ, ओनली मीडियम सोशल हुआ। हुआ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ दूसरा मीडियम क्या हो सकता है, सोशल, आपको सोशल करवाना है, बस मैं वही कह रहा हूँ। कैसे, मतलब आप कम्युनिटीज ज्वाइन करो। व्हाट इज बेटर मैकेनिज्म देन स्कूल सिस्टम। अगर मैं ये कहूँ कि मान लो मैं कम्युनिटीज ज्वाइन करता हूँ, कम्युनिटीज मैं जयपुर में हूँ, अब जयपुर में कहाँ कम्युनिटीज है मुझे बताओ, कौन सी कम्युनिटी ज्वाइन करूँ। नहीं मतलब किसी भी तरीके से, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि मैं 2 महीने तक 2 इस तरीके की कम्युनिटी ज्वाइन करता हूँ, जैसे मान लो कि एक बैडमिंटन की है, एक स्विमिंग की है, तो वो सिर्फ बैडमिंटन और स्विमिंग नहीं सीख रहा है, ऑब्वियसली वो वहाँ पर फिर बाकी लोगों के साथ में डील भी कर रहा है। डील भी कर रहे हैं। हारने के बाद में कैसे रिएक्ट करना है, जीतने के बाद में कैसे रिएक्ट करना है, जब वेट कर रहे हैं अपने गेम का तब कैसे रिएक्ट करना है, या तब बात कैसे करनी है। तो आप थ्रू बिल्डिंग इस तरीके का एनवायरनमेंट, आपने किसी तरीके का कि भाई आपको सोशल करना है, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा सिर्फ बेंच पे बैठा रहा है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा खेलने, मैं नहीं जाऊँगा पापा, मैं नहीं जाऊँगा। तो आपको उसको क्या करना है, एनकरेज करना है कि यार देख वहाँ जाते, वो भी गया ना तेरे साथ में, वो भी गया। तो इस तरीके से अलग पार्टिसिपेट करें। हाँ, मैं शॉपिंग करने भी जाते हैं, कुछ लेने होते हैं, तो मैं जैसे मान लो उसके लिए कॉपी लेनी है, तो हम वो बोलता है आप कॉपी लेना, मैं क्यों ले, कॉपी तुझे लानी है, तू पढ़ रहा है, या पेंसिल लानी है, तो मैं चला जा लेके आते हैं, हम दोनों वॉकिंग करते करते जाते हैं। तो मैं दुकान के बाहर खड़ा था, मैंने लिया तो कि अरे नहीं आप जाओ। शुरू में उसको दुकान वाले से बात करने में डर लगता था कि भाई नहीं आप आओ, मैं क्यों आऊँ, तुझे लेनी है, अगर तुझे पेंसिल चाहिए तो तुझे लेनी होगी। देखिए वो तुझे थप्पड़ मारता है, काटता है, क्या करता है दुकान वाला, ये तुझे लेनी होगी, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो घर चल या ले। तो ऐसे डरता डरता गया अंकल, तो मैंने कहा मुझे नहीं सुना अंकल, वो क्या सुनेगा, तो अंकल वो था उसका, ठीक है। अब जैसे वो दुकान जाता है, तो जैसे अभी हम कल परसों ही गए थे सैंडल लाने के लिए, तो उसको दुकान वाले को उसने पूरा ऐसे तल के छोड़ दिया, पूरा ऐसे कि ये नहीं, इसमें थोड़ा देखो एक वो आते हैं लाल वाली, वो दिखाओ ये दिखाओ। दुकान वाला लास्ट में परेशान हो गया कि भाई तू ले कोई जो ले रहा है, क्या यार दिखाओ तो सही, ऐसे कैसे ले लूँ मैं। तो ये जो ट्रांजिशन है ना कहीं मुझे लगता है दिस इज रियल एजुकेशन। हाँ, तो बस ये सिर्फ स्कूल से नहीं आएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ स्कूल से नहीं आएगा, आप ये मीडियम ढूंढ सकते हो, बट स्कूल इज मेजर रोल प्ले करता है। मुझे अभी भी लगता है कि स्कूल की रिलेवेंसी इस चीज़ में तो है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि स्कूल के ऑल्टरनेट ऑप्शंस है ना। आप स्कूल, अगर आपका सिर्फ सोशल वाला और वो वाला एंगल है, आपने जैसे आपने बिल्कुल सही, अभी आपने कहा कि यार एजुकेशन तो आपका पर्पस ही नहीं है, आप बच्चे का तो एजुकेशन रिपोर्ट तो जानना ही नहीं चाह रहे, आप तो उसकी सोशल रिएक्शन कैसा है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसके बारे में जानना चाह रहे हो। तो वो मीडियम अपन और अलग तरीके से भी ढूंढ सकते हैं। मतलब बट वो जो मीडियम रहेगा ना, अब जैसे आप बोल रहे हो कि आप गए उसको लेके कहीं पे, हाँ, तो वो आपकी छत्र छाया में जब तक है ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पर उस कम्युनिटी में आप उसको छोड़ रहे हो। वही बात हो गई कि आप जैसे स्कूल छोड़ के जा रहे थे, मैं बैडमिंटन एकेडमी में छोड़ के जा रहा हूँ। ओके, इसमें अब ये बड़ों से भी भिड़ेगा, ये छोटे को भी देखेगा, बड़ों को भी खेलते हुए ऑब्जर्व करेगा, या हार के बाद में क्या रिएक्ट करना है, जीत के बाद में, मतलब वो सारी चीज़ें। तो मतलब आपने कम्युनिटीज़ बिल्ड की हैं उसके आसपास में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अगर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा स्पेस क्रिएटिव स्पेस क्रिएट करें जहाँ पर मैं लोगों को इनवाइट कर सकूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि जैसे एयरबिनबी एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो एयरबिनबी एक्सपीरियंस टाइप में अगर मैंने क्रिएट कर दिया, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई 2 दिन के लिए आ रहा है, कोई 3 दिन के लिए आ रहा है, कोई 1 दिन के लिए आ रहा है, कोई 1 वीक के लिए आ रहा है, कोई मंथली भी आ रहा है। तो ये भी एक कम्युनिटी बिल्ड करने का जरिया हो गया ना। अब अलग अलग तरह के लोग भी आएंगे, वो उसमें ऑब्जर्वेशन भी होगी, उसमें डीलिंग भी होगी, उसमें मतलब, और आप उसको। अब इसमें जब मेरे को जो इशू क्या नज़र आ रहा है कि जैसे एयरबीएनबी में जो बंदा आया 40 ईयर्स का आया, तो उसके साथ जो कन्वर्सेशन होती है ना, वो कन्वर्सेशन और उसकी जो सेम एज के बच्चे के साथ कन्वर्सेशन है, दे आर टोटली डिफरेंट। मतलब कि नहीं, तो वो सिर्फ कन्वर्सेशन, मतलब एक ही एंगल पे नहीं है ना, बच्चे के साथ में कन्वर्सेशन सिर्फ एक एंगल पे नहीं है। मतलब आप क्या चाह रहे हो कि बच्चे के साथ में सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे वाले तरीके से ही बात की जाए? नहीं, बच्चे वाले तरीके से आप करोगे वो तो और ज्यादा नुकसान देगा। मैं ये कह रहा हूँ, तो उसको बल्कि अलग अलग तरह के एंगल मिल रहे हैं, बच्चों वाले एंगल भी मिल रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अब जो बंदा वहाँ पे आया है ना, मान लो आपने एयरबीएनबी पे जो आपका दोस्त कोई आया है, मैं गया हूँ मान लो, तो मैं उससे कैसे बात करूंगा बच्चे के वे में, और बेटा कैसे हो, क्या, मैं पैम्परिंग करूंगा, मतलब भाई क्योंकि मैं उसको एज छोटा बच्चा ही देख रहा हूँ। लेकिन उसकी एज का कोई बच्चा है ना जो उसका क्लासमेट है, वो उसको एज बच्चा नहीं देख रहा, वो उसको एज ए कंपटीटर देख रहा है या एज ए क्लासमेट देख रहा है। वो उससे वो डील करेगा कि ए मेरी कॉपी मत छेड़ना, ये मत छेड़ना। हाँ, तो हर तरह के गेस्ट है ना। हाँ, वहाँ पर हर तरह के गेस्ट भी आएंगे, तो गेस्ट के वे में बिहेव करेगा। मैं मतलब अरे बट मैं वही कह रहा हूँ कि गेस्ट में बच्चे भी आएंगे। ओके, जो एक्सपीरियंस अपन क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, वो
मतलब अब ये तो खैर वो उस आइडिया के अराउंड हो गया। अपन ओवरऑल बात ये कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल बैडमिंटन अकेडमी थी, तो बैडमिंटन अकेडमी में सिर्फ उसको बड़ों से बिठाने के लिए नहीं लेके जा रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, उसकी एज वाले ग्रुप में आप ज्वाइन करवा रहे हो। बड़ों को भी रहा है, बड़ों को ये भी देख रहा है कि वो जीत और हार में क्या कर रहे हैं, या स्विमिंग कर रहा है, या XYZ कोई दूसरे कुछ इस तरीके मुझे की मैं तो activity। मुझे अभी भी लग रहा है इनसफिशिएंट है ये, मतलब मेरा पॉइंट मैं आप मतलब मेरे को बताओ कि यहाँ पर क्या लैग कर रहा है, और क्या आपको लग रहा है कि ये कम मुझे लग रहा है ये एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं है। मतलब कोई एग्जांपल? अब जैसे उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि मैं इसी सिस्टम को अपन देखते हुए बड़े हुए हैं, तो अपने को लग रहा है कि नहीं यार इसके बिना तो ये नहीं पूरा हो पाएगा। बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके इर्द गिर्द है ना स्कूलिंग के एक पूरा एक जो इकोसिस्टम है। जैसे कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो वापस वैन में आ भी रहा है, वैन में जा भी रहा है, तो उसका आधा एक घंटा जो वैन में जो कन्वर्सेशन हो रही है बच्चों से, वो अलग तरह की हो रही है। वहाँ उसको कोई टीचर सुपरवाइज नहीं कर रहा है, मान लो वहाँ वो अलग वे में इंडिपेंडेंट कन्वर्सेशन कर रहा है। हाँ, तो ये हो पाई ना। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, हो सकता है इसको इनसफिशिएंट सिर्फ इसलिए मान रहे हो क्योंकि आप वो स्कूल वाला पैटर्न अपने लॉक्ड है। हाँ ये भी हो सकता है ये, बट फिर भी मुझे लग रहा है मे भी वो स्कूल वाली कॉन्वर्सेशन जीवन में जरूरी नहीं है। मे भी जैसे अगर आप अभी अपन कह रहे थे कि भाई स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि बाद में बाय द टाइम पता लगता है यार वो उस वक्त पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं थी। बट मैं जैसे जरूरी मानता हूँ कि ह्यूमन कन्वर्सेशन जो है ना, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ कि जो लर्निंग जो है ना वो कन्वर्सेशन से ही है। जितना आदमी जितनी बात करेगा ना, जितने तरह के लोगों से, जितने अलग अलग टाइप के लोगों से, हरामी लोगों से, बेकार लोगों से, उतना ही उसका जो दायरा होगा वो उतना होगा। मान लो कि वो खाली एक पढ़े लिखे लोगों से बात करे तो उसका दायरा बहुत लिमिटेड हो जाएगा, मतलब है ना, उतना ही हो जाएगा। तो जैसे पार्क में जैसे सावन खेलने भी जाता था तो वो ऐसे हर तरह के बच्चों के साथ खेलता था। बच्चे को नहीं पता होता ना किसके साथ खेलना है, तो उसकी मम्मी का ये रहता था या जो ये सबका ये रहता था यार ये नहीं यार इन बच्चों के साथ मत खेला कर, ये वो। मैंने कहा नहीं, ये भी पता लगना चाहिए ना, जो कई जो मान लो कि गली मोहल्ले के जो वैसे बच्चे होते हैं, जो झुग्गी झोंपड़ी टाइप वाले बच्चे भी वहाँ आते हैं मान लो, तो मैंने कहा उनके साथ खेलेगा तो इसको पता लगेगी ना, उनकी प्रॉब्लम्स पता लगेगी, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज पता लगेगी, उनसे क्या नहीं सीखना है उसके लिए एजुकेट करना पड़ेगा इसको। तो हालांकि वो चैलेंजिंग होता है क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता क्या नहीं सीखना है, क्या सीखना है। वो बच्चे गालियाँ वालियाँ भी निकाल रहे हैं तो उसमें, बट मुझे लगता है कि उसका लिमिटेड एक्सपोजर उसका भी होना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं है कि उनसे अपन उसको एकदम ही एक एक्सपोज ही नहीं होने दें। तो जैसे एक तो पॉइंट हो गया इनसफिशिएंट वाला हो गया कि भाई इनसफिशिएंट होता है, एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि जैसे अब मान लो कि वो सुबह पार्क में चला गया, शाम को बैडमिंटन अकेडमी चला गया, लेकिन अब जो दिन में जो दोपहर का टाइम है, सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक का टाइम जब वो घर पे है, तो अब वो उसमें क्या करे, उस टाइम के दौरान क्या करे। मान लो जैसे क्या होता है कि अभी समर वेकेशन है, तो ये जो महीना भर है ना, इसमें भी ये चैलेंज आता है कि अब मैं उसको किस काम में लगाऊं। अगर काम नहीं लगाऊं तो वो ये बोलेगा चलो मोबाइल दे दो मेरे को, मोबाइल लेके बैठेगा, या कुछ बच्चे को क्या होता है कुछ ना कुछ तो करने के लिए चाहिए। तो वो करने के लिए क्या हो बच्चे के लिए, 10 से 4 क्या करे बच्चा। मतलब ऑब्वियस बात है कि अगर आप स्कूल वाला ऑप्शन नहीं चुन रहे हो और ये वाला ऑप्शन चुन रहे हो तो आपको और बेटर दिख रहा होगा, इसीलिए चुन रहे हो। तो वो एनवायरनमेंट अपने को बिल्ड करना पड़ेगा। तो जैसे मेरा वही मेरा सवाल है, कैसे, जैसे एक फिल्म है कोई, उसका डायलॉग है कि मैं ऐसे याद आ गया मेरे को, उसमें वो बोलता है कि तुम इनसे लोगों से भगवान छीन रहे हो, बट उसके बदले में दे क्या रहे हो तुम इनको। तो मैं यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आप उनसे स्कूल छीन रहे हो, बट जो स्कूल के अल्टरनेट में आप क्या ऑप्शन दे रहे हो। यार मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जो उनका इकोसिस्टम है वो इस तरीके का बिल्ड हो रहा है कि उसमें मतलब मैं जो स्कूल जो काम कर रहा था वो बेटर वे में मैं उस इकोसिस्टम में बिल्ड कर सकूँ। वो इकोसिस्टम क्या है वो एक्सप्लेन करो, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताना कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे बच्चों को इन 2 चीज़ों के अराउंड ग्रो करना चाहता हूँ। 2 सिस्टम बहुत मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया ट्रैवल, दूसरा हो गया एक्सपीरियंसेस या जो कम्युनिटीज़ के साथ में आप जुड़ते हो। अब वो कम्युनिटीज़ किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। आप एक्सटर्नली कम्युनिटीज़ में जाके फिट हो सकते हो या फिर आप कम्युनिटीज़ को इनवाइट कर सकते हो। बेसिकली आप अपने बच्चों को सोशल होने का जरिया ढूंढते हो इनमें, और उस सोशल होने के पीछे अपने को पता लग जाता है कि बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। राइट। बैडमिंटन वाला एग्जांपल था तो मेरा ऐसा है कि वो बैडमिंटन से सिर्फ बैडमिंटन नहीं सीख रहा है, Obviously. वो और भी 10 तरह की चीज़ें हैं वो भी समझ रहा है। उसमें पंक्चुअलिटी भी आ जाती है, अगर 6 बजे का टाइम है तो 6 बजे पहुंचना है, वो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई चीज़ें समझ में आ गई। तो अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रैवल और ये जो सोशल कम्युनिटीज़ हैं इसके अराउंड अगर बट जैसे ये जो दोनों ही चीज़ें आप जो बता रहे हो इनकी प्रैक्टिकलिटी पे अपन अगर बात करें, मान लो तो एक तो वैसा एक्सपीरियंस बिल्ड करना जो लोगों के आने वाला जो है ये तो है कॉस्टली, और दूसरा जो है कि ट्रेवल बच्चा अकेला कर नहीं पाएगा, उसके साथ में मदर या फादर कोई एक बंदा ट्रेवल करे। मेरे को ऐसा लगता है कि ये
मैं क्लियर नहीं कर पाया। मतलब इस ट्रैवल एक्सपीरियंस में मैं हूँ, मतलब पेरेंट्स हैं, हाँ पेरेंट्स हैं। ऐसा नहीं कि उसको बोल दिया कि तू अब ये पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग कैसे है कि भाई वो उनकी वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करें। हाँ, तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं अब ये तो बहुत आइडियल डिज़ायर्स हैं लाइफ के कि मैं मेरा आइडियल हो जाएगा कि अगर ये मैं इसके अराउंड मेरी वर्क लाइफ है तो इस इकोसिस्टम। बट वो 99% लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है ना। वो चैलेंजिंग है ना। आप एकदम से ऑल ऑफ अ सडन स्कूल वाले सिस्टम से निकल कर आप होम स्कूलिंग के अंदर नहीं आ सकते। अगर आना है तो ये चैलेंजिंग है मामला, और चैलेंजिंग ऐसे ही है कि इस केस में फिर वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के ऊपर आ गई। क्योंकि फिर वो पेरेंट जो है वो सारे काम छोड़े खाली पेरेंटिंग ही करे। नहीं वो सारा टाइम पेरेंटिंग ही नहीं है ना। वो पेरेंटिंग के साथ में किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं वर्क लाइफ को, वर्क लाइफ किस तरीके की बिल्ड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एग्जाम्पल वाइज कि मैंने मेरा डेयरी फार्म या फिर कुछ फार्मिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड अगर मैंने मेरा वर्क लाइफ मान लो मैंने बिल्ड कर ली, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इकोसिस्टम भी बना लिया मैंने। बट ये तो 4 पीढ़ी पहले था ही ना अपना यार, तो फिर हाँ, तो आपके परदादाजी जो रहे होंगे वो क्या करते हैं? कहानी किस चीज़ की है? कहानी है आपको स्ट्रेस फ्री रहना है लाइफ के अंदर, आपको सरवाइव करना है हेल्दी खा पी के, और आपको एक्सपीरियंस करना है कि यार ये लग्जरीज भी होती हैं, या फिर ये टॉप है ये बॉटम है, एंड तो है ही नहीं। मतलब मैं कहूँगी यार आप अपने बच्चे को किस सैलरी के लिए तैयार कर रहे हो, कोई अंत नहीं है ना। तो फिर लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एटलीस्ट ये फीड हो जाए चीज़ें कि हाँ यार एंड नहीं है, इस चीज़ के पीछे स्ट्रेस नहीं लेना है, इस चीज़ के पीछे अपनी हेल्थ नहीं गंवानी है, तो ये बेटर होगा। मेरे को लगता है कि एकमात्र चीज़ जो है ना, जो कि बच्चा एक्सपीरियंस करके ना सीखे, वो है हेल्थ। मतलब वो बाकी चीज़ें जो है ना, चाहे पैसे को कमाना, ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करके सीखे, गिरे, मतलब वो चाहे वो लॉस खाए, बड़ा गिरे उठे, लेकिन बाय द टाइम एकमात्र चीज़ जो कि वो एक्सपीरियंस करके ना सीखे ना, वो है हेल्थ। तो अगर मैं इस तरीके का इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ जो कि हेल्दी है, तो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ में मैं उसको ये भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि भाई लग्जरी लाइफ इस तरीके की भी होती है। लग्जरी इन द सेंस मटेरियलिस्टिकली जो लग्जरी है, जिसमें हाई एंड घर हैं, हाई एंड गाड़ियाँ हैं, कुछ भी हैं, तो डेफिनेटली अपन स्कूल का ऑल्टरनेट ऑप्शन अगर अपन ढूंढ रहे हैं, घर पे ढूंढ रहे हैं, तो वो चैलेंजिंग है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आइडियल ऐसा है कि तो उस केस में फिर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बाहर जॉब भी कर रहा हूँ, वाइफ भी जॉब कर रही है और फिर बच्चे सिर्फ घर पे अकेले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये चैलेंजिंग है कि भाई अगर आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं करवा रहे हो, होम स्कूलिंग करवा रहे हो, तो उस केस में आप अपना इकोसिस्टम इस तरीके से बिल्ड कर रहे हो कि आप उनके साथ में समय बिता पा रहे हो, उनको आप प्रॉपर एजुकेट कर पा रहे हो, और आप अपनी वर्क लाइफ जो अपने फाइनेंसेस हैं उसको मैनेज कर पा रहे हो। तो जैसे मैं ये जो ट्रैवल और जो एक्सपीरियंसेस कम्युनिटीज़ वाइज बात कर रहा हूँ, तो मैं समहाउ इसमें मैं बिजनेस ढूंढने का भी मतलब मैं 100% पे नहीं पहुँचा हूँ कि भाई मैं सब कुछ छोड़ के जो मैं सिनेमेटोग्राफी वाला काम कर रहा हूँ छोड़ के मैं एकदम से ऑल ऑफ अ सडन कल की कल मैं वो वाला काम करने लग जाऊँ। बट डेफिनेटली मतलब मैं ये कहूँगा कि उसमें भी अगर मैं 100% अगर मान लो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए आदमी, तो अच्छे फिगर्स तो उसके अंदर भी बना सकता है आदमी। बट वो कर पाना यार मुझे नहीं लगता सबके लिए पॉसिबल है, सबके लिए तो नहीं पॉसिबल है, सबके लिए तो नहीं। जो अपन पर नॉर्मलिज्म की बात करें, आप अपन पता है अभी आप क्या कह रहे हो कि आप मतलब वही बात आ गई कि सबके लिए 95% लाना पॉसिबल नहीं है स्कूल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वही एंगल है यहाँ पर भी। सारे के सारे लोग होम स्कूलिंग नहीं कर सकते हैं, सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाएंगे भविष्य में, ऐसा नहीं होने वाला है। तो फॉर्मेट्स चेंज होंगे, वो रेशो ऊपर नीचे, एजुकेशन का मतलब, एक्सपोजर का मतलब सबका डिफरेंट होगा। हाँ वो तो हो ही गया ना। अभी जैसे कई कंपनियां जो है वही अभी एलन मस्क ने डाला था कि हमको तुम्हारी डिग्री नहीं चाहिए, अपना बेस्ट कोड करके हमको भेजो, अगर हमको तुम्हारा कोडिंग पसंद आएगी तो हम तुमको हायर कर लेंगे। वो नहीं देखने वाले हैं कि आपने उससे कोई मतलब नहीं। आपने हाँ आपकी एकेडमिक्स में 95 है कि 59 है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा उनको क्लियर है कि हमारा काम हो रहा है, अच्छी बात ये तो होने लग गया और हो भी जाएगा। जैसे अभी जोमेटो वाले फाउंडर ने किया था शायद कि भाई उसके जो चीफ ऑफ स्टाफ है उसकी जॉब कि उसके लिए नॉर्मली सैलरी होती है, मान लो उसके लिए जो भी 50 लाख या जो भी पैकेज होता है, बोले वो नहीं, हम पैसे लेंगे, तुमको 20 लाख रुपए देने, MBA नहीं करनी, तुम MBA करते हो उस पर पैसे लगाते हो, वो नहीं करनी है, 20 लाख रुपए देने, 1 साल तुम मेरे चीफ ऑफ स्टाफ रहोगे, तुम चीज़ें रन करोगे 1 साल के लिए, उससे तुमको एक्सपीरियंस आएगा। ये MBA नहीं करनी तुमको, काइंड ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम है। और ये सही तरीका है, उसने लॉन्च किया अभी। ये प्रॉपर आपको सीधा मार्केट के अंदर एक्सपोजर मिल रहा है। आप कॉलेजेस के अंदर MBA कर रहे हो, वो एक्सपोजर है ही नहीं, उसके बाद भी जाके कहीं इंटर्नशिप करनी है। हाँ एग्जैक्टली। तो इससे अच्छा है कि वो जो 2 साल है वो आप प्रॉपर
सीधा मार्केट के अंदर एक्सपोजर लो ना। बट जैसे उस एज में जाने के बाद है ना, जैसे बच्चा 20 साल का हो गया, उसके बाद तो उसके पास है इंटर्नशिप करने का ऑप्शन है, खुद को चीजें तब तक एक्सप्लोर डिसीजन करने का मेकिंग ऑप्शन आ चुकी होती है। मेरे को लगता है 18-20 साल की एज में तब तक आ चुकी होती है। जो चैलेंज जो है ना वो है कि पेरेंट्स का बच्चा जो इनफैक्ट देखा जाए तो 15 से 20 साल वाली एज तक का है। और तब तक आपको एक्सपोजर देना है, तब तक आपको उसको बिना किसी ट्रॉमा के, मैं कहूँगा ट्रॉमा, वो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि भाई किसी तरीके का हल्का हल्का ट्रॉमा भी जरूरी है। वो बिल्कुल वैसा है कि पंक्चुअल बनाने के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे लाइफ में जो एकदम से छोटी सी प्रॉब्लम आती है ऐसे पैनिक हो जाते हैं, मतलब हाँ एकदम छोटी सी चीज, छोटी सी मतलब इतना पैम्पर नहीं करना है, एकदम माइनर सी चीज आती है पैनिक हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ फेस किया ही नहीं, वो अपने घर वाले छत्र छाया में रहे, कुछ फेस कर ही नहीं पाए। मुझे लग रहा है कि इतना तो बच्चा टफ होना चाहिए। वो तभी अगर मैं इसमें से सोशल वाला हटा दूं ना, अगर कि भाई मान लो अगर मैं बैडमिंटन एकेडमी नहीं जा रहा और वो हार रहा है जीत रहा है दोनों तरह के, तो हारने वाले पर अगर आप उसको नहीं बता रहे हो ना कि कैसे रिएक्ट करना, जैसे आप कह रहे हो ना कि छोटी सी चीज होती है उसको लग रहा है यार क्या हो गया, तो आपको वो फेस करेगा वहाँ पे, वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन हारेगा भी, हर गेम वो जरूरी है। तो वो रिएक्शंस में उसको पता रहेगा कि यार क्या रिएक्ट करना है। या जैसे कई छोटी छोटी चीजें होती है जो कि बहुत बड़ी चीजें होती है। जैसे हम पहले जयपुर आए थे, हम दूसरी जगह रहते थे, फिर वहाँ पे क्या कि फ्लैट था, वहाँ पे बंद था, पैक रहता था पूरा दिन, तो बच्चा कैसे सोशलाइज हुए, तो फिर मैंने दूसरा घर ढूंढना शुरू किया कि भाई कहीं पार्क हो पास में, वहाँ पे घर लें अपन, तो बच्चा कहीं जा सके, क्योंकि पहले मैं लेके जाता था, अब मैं लेके कितनी देर जाऊँ, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, तो ऐसा पार्क होएगी जहाँ पे वो कहीं भी जा सके। तो फिर हमने घर ऐसा लिया कि जहाँ पे घर के सामने पार्क था, मान लो, अब मैंने वहाँ पे घर ले लिया। अब मैं उसको कि तू पार्क में जा और जाके खेल बच्चों के साथ, तो बोला नहीं आप साथ चलो, तो मैं साथ में गया उसके। अब साथ में गए, हम दोनों बेंच पे बैठे, अब सामने बच्चे खेल रहे 3-4, मैं कहा तू इनके साथ जाके खेल, तो वो जा रहा है वहाँ पे जाके उनके ऐसे गोल गोल घूम रहा है, इधर उधर उनके पास पास घूम रहा है, वापस आ जा रहा है। बोले आप इनको बोल दो मेरे को साथ में खिला ले, तुझे खेलना है तुझे बोलना पड़ेगा कि नहीं आप बोल दो इनको। तो मतलब होता क्या है कि बच्चा शुरू में क्या, वो बाद में भी रह जाती है कई लोगों में कि वो कन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं कर पाते। मैंने कहा इनको जाके इतना बोल, हेलो मुझे भी खिला लोगे क्या, ज़्यादा क्या होगा, ये तुम्हें मना कर देंगे कि भाई हम नहीं खिलाएंगे, तो दूसरे बच्चों को बोलेंगे, है ना। ये करने में उसको 3-4-5 दिन लगे। 3-4-5 दिन तक मैं बैठा हूँ, उसको भेज रहा हूँ, वो जा रहा है, वापस आ रहा है, नहीं कर पा रहा है। अभी एक तरह से उसके लिए ट्रोमाटाइजिंग है कि वो फिर लास्ट में मैंने उसको कहा नहीं यार कर सकता तो ये, वो तो लास्ट में ऐसे रोने लग गया कि नहीं मेरे से नहीं होगा। हम घर आ गए वापस ऐसे 3-4 दिन हमने ये करा। फिर मैंने उसको एक पिक्सार की एक शॉर्ट फिल्म है, लिंक भी डाल दूंगा मैं कहीं पे, एनिमेटेड फिल्म है, उसमें वो दिखाई मैंने उसको ऐसे, तो उसको उसने देखा तो फिर उसको लगा कि हाँ यार मतलब पापा सही बोल रहे हैं, ये करना तो पड़ेगा, मतलब है ना। उस टाइम तक एक बार क्या हुआ कि उसको लगा कि ये आदमी मेरा दुश्मन है। होता कि आप पुश करते तो बच्चे को ये भी लगने लग जाता कहीं ना कहीं कि ये बाप नहीं मेरा दुश्मन है साला। तो फिर वो आके मम्मी के पास रहा कि पापा तो मुझे ज़बरदस्ती भेज रहे हैं उनके साथ खेलने के लिए, मुझे नहीं खेलना है, ये वो है। थोड़ा उसको समझाया, फिर वो फिल्म देखी, थोड़ा मोटिवेट किया, ये किया, तो फिर वो अगले दिन कि चलो अब मैं करता हूँ। तो पहले तो मैं उससे करवा रहा था, दूसरे दिन वो खुद से गया कि हाँ यार ये मुझे करना तो है, अब मैं कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं कोशिश करवा रहा था, फिर वो गया तीसरे चौथे पाँचवें दिन कि अब मैं कोशिश करता हूँ। मैं बैठा, वो गया, घूम फिर के आ गया कि यार पापा हो तो नहीं रहा है, कोई नहीं हो रहा, आप कल वापस ट्राई करेंगे। अब वो कोशिश कर रहा था रोज़। फिर ऐसे जाके उसने बोला धीरे से हेलो, एकदम धीरे से बोला, बच्चों को सुना नहीं उनको, तो फिर बोला अरे यार ये तो रिप्लाई नहीं दे रही। मैंने कहा तूने बोला ही धीरे यार। ऐसे करते करते बेसिकली उसमें 7-8 दिन लगे उसको बात करने में, हेलो करने में खाली। फिर वो जाके उसने बोला हेलो, तो बच्चे ने बोला हेलो, बोला मैं आपके साथ खेल लूँ क्या, वो बच्ची थी, बोला हाँ आ जाओ खेल लो, तो खेलने लगे। फिर बोला यार पापा ये तो ईजी है यार, बस इतना ही बोलना ही तो था खाली। तो वहाँ से फिर अभी उसको पार्क में सारे मतलब उसके 50 दोस्त हैं, मतलब आसपास के मोहल्ले में, कॉलोनी में, हम जिधर भी जाते हैं ना तो उधर भी, और भाई क्या हाल चाल है, ऐसे मिलते हैं उसको। और धीरे धीरे करते करते जो 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं वैसे भी कई दोस्त हैं उसके। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पुश करा ना उसको, तब वो जाके वो कर पाया कहीं ना कहीं। मतलब कि अपन अगर पैम्परिंग ही करेंगे नहीं ना कि, तो अब ये छोटी चीज है, मतलब नहीं ये इस तरीके का ट्रॉमेटाइज करना चाहिए। ये ट्रॉमेटाइज है भी नहीं एक तरह से, ये पुश है एक तरह का, मतलब ये एक्सपोजर है। और ये उसको नहीं पता कि ये बात करना कितना इंपॉर्टेंट है, वो नहीं समझ पा रहा था। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये अब वो समझता है कि पापा बढ़िया रहा, आपने मुझे उस टाइम पुश किया ना तो मैं बात करना सीख गया। ये तो तरीका है ना एक्सपोजर देने का कि भाई आप वो स्टेज में तो उसको ऐसा लगेगा कि यार ये फिलहाल मेरे को पुश कर रहे हैं। पर इस चीज़ों की है ना, अपन कभी पेरेंट्स मोस्टली मैंने नोटिस किया कि लोग गौर ही नहीं करते। लोग गौर इस चीज़ का करते हैं कि वो मार्क्स कितने ला रहा है, मैक्सिमम तो नंबर्स का चल रहा है, इन चीज़ों पे कभी गौर ही नहीं होता। नंबर्स वाला तो 1% नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे जिनके 95% है, वो जाके कन्वर्सेशन इनिशिएट नहीं कर पाते किसी से। 95% वाला भी दुखी है, क्योंकि लास्ट ईयर 96 आया था। हाँ, और वो 95 उसके आ रहे हैं जो
कंटिन्यू खाली किताबों से घिरा हुआ है 24 घंटे, वो कन्वर्सेशन कर ही नहीं रहा है किसी से बाहर जाके, तो उसके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो है ना वो जीरो है मतलब। अरे और ये मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेस की ही बात नहीं है, हेल्थ वाइज भी अगर मैं बात करूँ ना, जो मैं कह रहा हूँ कि वो रिवर्सिबल नहीं है, हेल्थ के जो लॉसेज है ना वो रिवर्सिबल नहीं है। राइट तो जो ट्रॉमा या फिर चश्मा लग जाता है या ये जो चीज़ें नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं है फिर उसके। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस करके कोई ज़रूरत नहीं है, ये ट्रॉमा दे के आप उसको वापस कैसे भी सीखे वो सीख जाए। हाँ, ये चीज़ें रिवर्ट नहीं कर सकते फिर अब आप। तो इसीलिए मतलब इसको जितना हो सकता है नेचुरल प्रोसेस में अगर अपन लर्निंग्स की बात करें, जैसे आपने ये गार्डन वाली चीज़ करी तो ये नेचुरल के अराउंड था समहाउ, आपने उसको सोशल लाइफ के अराउंड उसको बताया कि ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बात करना होता है, ये होता है, वो होता है। तो आपने अराउंड जो आपने सिस्टम ऐसा बिल्ड किया अपने आसपास में, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्कूल नहीं लगी। हाँ बस अब ये जो पार्क वाला सिस्टम है, यही पार्क वाले सिस्टम की तरह ही और 2-3-4 सिस्टम आपको बिल्ड करने हैं, जिससे जो चीज़ें उसको स्कूल में समझ में आती हैं। जैसे आपने कहा कि 50 दोस्त हैं उसके कॉलोनी के अंदर, तो अब एक तरीके से वो स्कूल ही है, लेकिन वो उसको इंटरेस्ट से भी खेल रहा है, वो वहाँ से एजुकेशन जो ले रहा है वो इंटरेस्ट से भी ले रहा है। अब वो वहाँ पे बातें भी कर रहा है, वो डील भी कर रहा है, वो यस और नो भी समझ रहा है, वो हार और जीत भी समझ रहा है, और वहाँ से जो कन्वर्सेशन होती है वो आके मुझे अभी बता भी रहा है, जैसे भी शायद वो पंक्चुअलिटी भी समझ रहे हैं कि नहीं यार 4 बजे खेलेंगे, 5 बजे खेलेंगे, 5 बजे आ जाना सब लोग, तू लेट आया तो उसका ये नुकसान होगा। तो मतलब देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सारी चीज़ें जो स्कूल में सीखते हैं वो चीज़ें समझ रहे हैं। और जैसे जैसे वो मेच्योर होने लग जाए, वो जैसे क्या होता है कि अपन अपने बच्चों को ए फॉर एप्पल्स लिखना सिखा रहे होते हैं, या फिर क से कबूतर लिखना सिखा रहे होते हैं। तो अब एक तरह से ना जिस एज में वो लिखना सीख रहा है ना, उसको उसका मतलब नहीं पता है। लेकिन वो जब अपने से बात कर रहा है ना और वो बोल रहा है कि कबूतर, तो वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, ये अच्छी बात है। अभी वो नहीं लिख पाएगा कबूतर, वो बच्चा जो कबूतर बोल देता है ना वो लिख नहीं पाएगा। और हम क्या फोर्स कर रहे हैं कि वो लिख भी दे, नहीं वो लिख लेगा, वो थोड़ा सा समय आएगा, आपको उसको जबरदस्ती प्रेशर करने की जरूरत नहीं है। वो कबूतर समझ रहा है, ये अच्छी बात है ना, वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, वो आपको बता पा रहा है कि बालकनी के अंदर कबूतर आ गया या फिर अपनी छत पे कबूतर आ गया। लेकिन अभी आप क्या चाह रहे हो कि वो लिख भी दे। और लिखने का वैसे देखा जाए तो मतलब वैसे अब कम्युनिकेट करने के फिर तो बहुत सारे तरीके हैं, फिर हम एक ही पे क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं। तो आ जाएगा बाय द टाइम, अगर अपन कहें कि जैसे जब उसको ये पता लगने लग जाएगी, जैसे इस एज में आप उसको ये नहीं बता सकते कि लिपि होती है, स्क्रिप्ट क्या होती है, हाँ, लैंग्वेज क्या होती है, ये आप नहीं बता रहे हो कि लिपि क्या होती है। अभी आप जब तक वो बच्चा अपने को आसपास में बातें करते हुए देख रहा है, तो वो कबूतर बोलते हुए देख रहा है, तो वो भी कबूतर बोलना या फिर जो भी चीज़ें उसको खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, वो चीज़ें बोलना सीख गया। लेकिन अभी वो लिखना नहीं सीख रहा है, और लिखने के नाम पर अपन समझ रहे हैं कि उसको लिपि भी आ जाए, जो कि उस वक्त की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त की ज़रूरत बना के हम उसको स्ट्रेस में डाल रहे हैं, इतना सा पॉइंट है फिलहाल। मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो स्कूल का जो अपन बात कर रहे हैं कि स्कूल अपन क्यों नहीं डाल रहे हैं, उस वक्त की ज़रूरत उस फॉर्मेट में जानने की जरूरत नहीं है। नहीं, हाँ ये तो समझ गया मैं, बट जैसे ये तो गवर्नमेंट भी बोले कि 6 साल के बच्चे को अब फर्स्ट में करो, जैसे गवर्नमेंट ने रूल भी कर दिया। अभी पोर्टल पे भी आप अगर अपलोड भी करोगे 4 साल काइंड ऑफ देखा जाए तो ये है, ये मतलब इस तरीके के कदम ही है कि जबरदस्ती में क्यों। अब इनफैक्ट वो रूल्स भी है ना कि आपको फेल नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, मतलब तो हाँ कि ताकि प्रेशर नहीं आए बच्चे पे। मतलब पेरेंट्स भी खुद भी ले लेते हैं ना कि नहीं यार हमारे तो मतलब किसी भी तरीके का नेगेटिव माहौल बनाना ही क्यों है, इसको पॉजिटिव के अराउंड रखा जा सकता है। मेरे हिसाब से ग्रेडिंग सिस्टम भी चेंज हो गया, नंबर्स नहीं है। बट मैं उसके मतलब पक्ष में भी नहीं हूँ, अगेंस्ट में भी नहीं हूँ। देखो प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के, कि मतलब कि अब अगर अपन कहीं ना कहीं कंपटीशन भी होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जीवन में कंपटीशन है, मतलब तो उसका इंट्रोड्यूस होए वो अगेन वही चीज़ मतलब खाली सिलेबस से इंट्रोड्यूस नहीं हुए, वो लाइफ में जो चीज़ें आने वाली है ना उसका भी उसको ग्लिम्प्सेस मिले। मतलब हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये आपका इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है। आप जो इकोसिस्टम बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि वो लाइफ के कितने चैलेंजेस से इंट्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप उसको सिर्फ वो गांव वाली लाइफ के अराउंड ही रख रहे हो तो वो शहर वाले चैलेंजेस से एक्सपोज नहीं हो पाएगा। अब यही है, ये मेन अपना इकोसिस्टम है कि हमने इकोसिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है कि हमको उसको बताना है कि देख दुबई जैसी जगह है जहाँ पर ऐसे सिस्टम चल रहा है, अपना गांव है जहाँ पर ऐसे चल रहा है, या फिर अपने जो शहर हैं जयपुर वाले वो ऐसे चल रहे हैं। जैसे तो हर तरीके के इकोसिस्टम्स आपने दिखाए हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारे दादाजी और उन लोगों ने कभी मिनी स्कर्ट्स में अगर लड़कियों को या औरतों को नहीं देखा है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जिन लोगों को एक्सपोजर मिला है, जिन्होंने देखा है कि यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी ये जो चीज़ है ना जो आप बोल रहे हो, ये मुझे लग रहा है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्टेबिलिटी जो है, जितनी वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी होती है ना इंसान की, है ना, उतना ही वो मैच्योरिटी कह लो, मतलब वो सही है ना, उसके थोड़े से पुर्जे खुले। हाँ, जितना ज़्यादा आदमी नैरो माइंडेड है उतना वो है, मतलब नहीं वही तो बात है। अब जैसे अगर अपन ये बात कर रहे हैं कि आप
क्या आपने टारगेट बनाया हुआ है कि यार जो आपका बेटा है वो इस सैलरी पे होना चाहिए? नहीं नहीं, मतलब वो नहीं हो पॉसिबल सकता। नहीं है बनाना। हाँ, तो ना आप उसको ये कह सकते हो कि यार भाई तेरे को ऊपर वाली सैलरी के ऊपर ही जाना है, उससे मतलब द ओनली वे नहीं है। नहीं, मैं जैसे उसको दोनों चीज़ों के लिए तैयार करता हूँ कि नहीं भाई कि भाई होना कि चाहिए। कल को ये भी हो सकता है तो तुम सिंक भी हो सको, है ना। और अगर तुम्हारे पास है पैसा, कल को अगर तुम्हारा बढ़िया बढ़िया कुछ चलता है, पैसा होता है, तो उसको एंजॉय करो, वो भी तुमको आना चाहिए। और अगर पैसे नहीं है तो भी उसको एक्सेप्ट करना भी सीखो, वो भी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, नहीं, पर सिंक आप करना भी इसमें सीखो। डेफिनेटली ये इसमें समहाउ आप ये फैक्टर जो हेल्थ वाला एलिमेंट था ना, मैं कहूँगा हेल्थ वाला जो एलिमेंट है ना वो अपन कोशिश करें कि वो हमेशा जोड़ें अपन। वो चाहे किसी भी, वो चाहे मटेरियलिस्टिकली लाइफ जीना चाह रहा हो, चाहे वो मिनिमल जो रिसोर्सेज वाली लाइफ है वो जीना चाह रहा हो, वो बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो अपनी वर्क लाइफ कैसी बनाता है बाद में भविष्य में, उसको डिपेंड करता है। बट जो कॉमन फैक्टर है वो हेल्थ है। तो हेल्थ वाला जो एलिमेंट है ना, वो फैक्टर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहे ना, ये चीज़ें एजुकेशन का पार्ट बननी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें लिटरली ये 10, 15, 20 साल बाद में रिवर्स नहीं होंगी कि जो चाहे वो स्ट्रेस को लेकर हो, क्योंकि वो बिल्ड हो चुकी होती है। मतलब सिंपल बेसिक की बात करूं कि अगर गीली सीमेंट है और हमने अगर उस पर कुछ छाप दिया है ना, तो वो छप गया, वो जीवन भर के लिए उस गीले सीमेंट के ऊपर छप गया। तो हम कोशिश ये करें कि वो जो छप रहा है ना वो ट्रॉमा ना छपे, वो गलत चीज़ें ना छपें जो कि उसको भविष्य में जाकर उसको मतलब वो देखे कि यार मैं बहुत परेशान। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं गलत सही भी नहीं देखता, मैं इसको वैसे देखता हूँ मैं क्या वेरियस चीज़ें छपे। हाँ डेफिनेटली, मतलब पर कि मैं ये अब कहना उसमें से कुछ चाहूँगा गलत भी होंगी, कुछ सही भी हम होंगी, ये जो बट अपन जैसे सही अपना करके फिल्टर करके है ना, उन चीज़ों को मिनिमाइज नहीं करें। मतलब ऑब्वियसली कुछ अपना तो जो फिल्टर आउट करनी पॉडकास्ट पड़ेगी। वाला जो वो है ना, जो कॉन्वर्जेशन जिस पर्टिकुलर बेस है वो स्कूल के अराउंड है ना, तो जैसे मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो पेजेस के अंदर स्कूल वाले जो पन्ने हैं, वो स्कूल वाले पन्नों या स्कूल वाली जो एजुकेशन है वो ट्रॉमा के साथ ना छपे डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें छपे। आप जो कह रहे हो ना कि भाई उनको ये एक्सपोजर भी मिले, ये एक्सपोजर मिले, आप एनी हाउ आप खुद अग्री कर रहे हो कि यार उसको बहुत सारी चीज़ें छपे, उसको सिर्फ एक फॉर्मेट ये ना छपे कि सुबह इतने बजे ये उठा और ये किया खत्म हो गया, नहीं, उसको और चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। ये और तो वो डेफिनेटली आपका डिपेंड कर रहा है इकोसिस्टम के ऊपर। अदरवाइज क्या हो रहा है, वो सारे पेजेस के ऊपर सेम छप रहा है। मतलब अब ये एक और काइंड ऑफ नेगेटिव साइड है स्कूलिंग का, हाँ, कि स्कूल का ही है। हाँ, कि वो पेजेस जो आप कह रहे हो Same इनिशियल छपरा पेजेस होता हैं, इनिशियल कॉपी उसकी खाली है, एक समय के बाद में कॉपी भर चुकी होती है। अब उसके बाद में आपकी अलग तरीके का जो राइटिंग है वो अलग तरीके की चलती है। होती है, राइट। तो तब तक वो ट्रॉमा के साथ में वो चीज़ें ना छपे, और बहुत सारे पन्ने फालतू ऐसे भर दिए जो कि जरूरत नहीं जो थी कि भरने जरूरत की। नहीं है कहीं पे भी। मतलब लेकिन right- वो तो यार right example। फिल्टर कैसे किया जाए, वो तो साथ में आएंगे, मतलब कि नहीं चैलेंजिंग है, मतलब ये पेरेंटिंग चैलेंजिंग है। और अभी के टाइम में ज़्यादा चैलेंजिंग ये हो गया कि अभी जो एआई का दौर आया, मान लो अपन कई बार बात करते हैं कि अब अपन बच्चों को किस चीज़ के लिए तैयार करें, ये कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा। जैसे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले क्या था कि आप आगे की 20-30 साल को प्रेडिक्ट कर सकते थे कि भाई आगे 20-30 साल में ये चीज़ आ जाएगी। जैसे अपन छोटे थे तो अपनी प्रेडिक्ट करते थे कि यार ऐसे फ़ोन आ जाएंगे जिसमें कि अपन ना बिना तार के भी बात कर पाएंगे, या फिर कई बार अपन ये भी प्रेडिक्ट करते थे यार ऐसे क्या फ़ोन तो ऐसे भी आ जाएंगे जिनमें अपन आपस में दिखते भी होंगे। उनमें से कई लोग ये बोलते थे कि अरे नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, दिखेगा कैसे, वहाँ बैठा हुआ आदमी कैसे देगा। बट एटलीस्ट अपन इमेजिन कर पा रहे थे कि अपने जीवन में आगे लाइफ में चीज़ें कैसी होंगी। अब जो है ना, अब 2025 में अपन आज बैठे हैं, तो अपन 2040 में दुनिया कैसी होने वाली है अपन आज प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहे, इतनी पर चीज़ें फास्ट मेरे को हो ऐसा रही लगता है कुछ चीज़ें इनको जो कि कॉमन रहेंगी, जैसे लेन देन कॉमन रहेगा, राइट, सेल्स कॉमन रहेगा। एग्जैक्टली। तो लेन देन कॉमन, Communication जब common पैसा नहीं रहेगा। था तब भी लेन देन था ना, अगर मैं किसी से अनाज के बदले में कोई सर्विस ले रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो लेन देन तो कॉमन रहा भी है और आगे आने वाले टाइम में भी रहेगा। 2040 में भी लेन देन रहेगा। तो आपको उस इकोसिस्टम के अराउंड बताना है कि लेन देन होता है कि किस तरीके, जो आपने जो कहा ना बच्चा जो ट्रेड करना सीख रहा है, तो जो ट्रेड वाला सेल्स वाला एंगल है वो चीज़ें बताना जरूरी है। आप किसी एक चीज़ के लिए नहीं रेडी कर सकते हो। इनफैक्ट ये अच्छी बात होगी। जैसे अगर मैं आज की तारीख में बात करूँ, अपन ये जो अपने आसपास वाला माहौल है वो ये कहता है कि कुछ पैसा यहाँ डालो, कुछ पैसा यहाँ डालो, इन्वेस्ट करो, ऐसे इस तरीके से। तो सेम ऐसा ही है कि भविष्य में भी मुझे ऐसा लगता है कि अपने को बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि आप अपने इनकम सोर्सेज को भी, जैसे आप इनकम करके आप अलग अलग जगहों पर डाल रहे हो पैसा अपना, तो वैसे इनकम भी अलग अलग जगहों से लाओ। किसी एक सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, इस तरीके का
शायद अपना इकोसिस्टम बिल्ड करो आप अपना। हाँ, मतलब यही मैं मेरा पॉइंट था कि भाई कि उसको करियर के लिए अपन किस चीज़ के लिए तैयार करें, ये तो अभी अपन डिसाइड ही नहीं कर सकते कि आगे 2040 में कौन सा करियर बूम पे होगा। जैसे पहले लोग प्रिडिक्ट करते थे ना एमबीए में ये हो जाएगा, एमबीए कर लो तो ये हो जाएगा, आगे लाइफ सेट हो जाएगी। अभी करियर वाइज तो कुछ प्रिडिक्टेबल है ही नहीं। तो मेरा फोकस ये रहता है कि उसको जो बेसिक्स जो है, जो कि जो आपने जैसे ये बताया, ट्रांजेक्शन बताया, सेल्स हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, ये चीज़ें स्पीकिंग हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, ये कॉमन है, ये थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री रही है, रहेंगी, मतलब है ना। इनके फॉर्मेट बदल जाएंगे या चीज़ें बाकी इनके अराउंड बदल जाएंगी, बट ये तो कोर है। तो अभी जो फोकस जो है ना वो ये रहता है मेरा, या मुझे ऐसा लगता है ये रहना चाहिए कि किसी का भी कि ये चीज़ें सीखे आज बच्चा, बाकी तो सीखे नहीं सीखे वो तो अपडेट हो जाएंगी। आज मान लो उसने विंडो 7 सीखा तो कल को विंडो 10 आ जाएगा, या जो भी चीज़ें हैं जो कि आज जो उसने मान लो फोटोशॉप सीखा तो फोटोशॉप की जगह हो सकता है कल को कुछ और आ जाएगा। बट जो बेसिक्स है, जो अपन बात करें, जिनकी सेल्स हो गया, मनी का हो गया, ये चीज़ें उसको पता हो। और कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो इंडियन सोसाइटी में ले लो, या इंडियन सोसाइटी का पता नहीं, मैं जिस सोसाइटी से आता हूँ, जिस कल्चर में अपनाते हैं, उसमें ये होता है कि पैसे की बात है ना वो बच्चे से कभी होती नहीं है। मतलब मनी इंट्रोड्यूस ही नहीं होता, मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे के साथ इंट्रोड्यूस ही नहीं होता। उसकी फीस कितनी मुश्किल से भरी जा रही है बच्चे को पता ही नहीं होता। जब पैसे की बात चल रही होती है ना घर में, तो हस्बैंड वाइफ बात कर रहे होते हैं बच्चे को कि तू एक बार बाहर जा खेल के, हम कुछ बात कर रहे हैं, बच्चे को उससे इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया जाता। मुझे लगता है कि बच्चे को 5-7 साल का हो तो उसको मनी से इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है। उसको पता रहे कि पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है, एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है। एसेट और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस है ना वो उसको बेसिकली इंट्रोड्यूस हो जाए। ओबियसली बात है, बच्चा नहीं समझ पाएगा उसको। जैसे अभी उसने 5th करी पास, तो बोला कि मेरे को VR दिलाओ मुझे, या मुझे ये दिला दो, साइकिल दिला दो। तो मैंने उसको कहा कि देख, अगर तू एसेट परचेज कर रहा है, तो अगर तू लाइबिलिटी परचेज कर रहा है तो मेरा ये बजट है, मैं तेरे पे इतना खर्च कर सकता हूँ। अगर तू एसेट परचेज कर रहा है तो मैं तेरे पे ये खर्च कर सकता हूँ, जो उससे 3 गुना था। अब तू जो चीज़ चाह रहा है वो एसेट है या लाइबिलिटी है, ये तू सोच। तो फिर उसने खुद नहीं सोचा, फिर बोला हाँ यार पापा VR तो वैसे देखा जो तो लाइबिलिटी है यार, कोई लेके कोई फ़ायदा है नहीं। मतलब तो अपन एक काम करें, उससे बड़े साइकिल ले लेते हैं, उसके यूजेज हैं, कुछ काम तो आएगा। VR तो वैसे भी वो उसका कुछ सेंस है नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि जीवन में नहीं, इसको आपने जैसे एसेट लाइबिलिटी को आपने डेली लाइफ की लर्निंग्स में हाँ डाल दिया ना, ऑब्वियसली डेली चीज़ों में कि कोई भी चीज़ जो खरीद रहे हैं, जैसे कि भाई मैं उसको पूछता हूँ कि मान ले कि ये फ़ोन है मेरा, एसेट है लाइबिलिटी है, या ये गाड़ी है, एसेट है लाइबिलिटी है, ये मुझे सोच के बता दो। वो कई बार सोच के आता है थोड़ी देर में कि ये तो यार बाबा लाइबिलिटी है वैसे तो, पर फिर वो सोच के अब जिस खूबसूरती से आप समझा रहे हो ना, और प्रैक्टिकल सिचुएशन में समझा रहे हो, स्कूल में वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाता है जो कि बच्चे को फीड नहीं हो पाता। वो ये समझाया जाता है कि राम के पास में मान लो कि इतना पैसा है, शाम के पास में इतना पैसा है। वो उस वक्त उनका दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, वो सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है, ऐसे मान के। अब जब उनके वो सामने बैठे हैं, देख तेरे सामने, तेरे पास में 15 रुपये इसका है, 25 रुपये इसका है, तू क्या लेना चाहेगा? तो हो सकता है कि वो उस वक्त 15 रुपये वाली चीज़ को चूज़ कर ले, क्योंकि उसको उस वक्त वो चीज़ लगेगी ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपने ये लर्निंग्स बेटर वे में हुई है, ये एसेट लाइबिलिटी वाली जो लर्निंग्स है ये बेटर वे में हुई है। वहाँ पर हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ स्कूल में होती नहीं है, वो एग्जाम्पल के थ्रू होती है। वो एग्जाम्पल एक्चुअली उसको वो प्रैक्टिकल, क्योंकि उसके सामने ही नहीं है ना, वो चैलेंज नहीं है, वो उस वक्त उसके सामने सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वो घटित नहीं हुई उसके साथ में। उसके साथ में जब उसको VR और साइकिल में से चूज़ करना था, उसने कैलकुलेशन करी, आपने थोड़ा सा एसेट लाइबिलिटी के बारे में समझाया, तब उसके साथ में उसको लगा कि नहीं यार ये नहीं, ये मेरे को ये चूज़ करना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल लाइव उसके साथ में हुआ है, तब जाके उसने बेटर लर्निंग। किसी भी चीज़ को लेके, जैसे अब चप्पल लेने गए तो कि भाई कि मैंने कहा बता चप्पल तेरे हिसाब से कितने रुपए की होनी चाहिए, तेरे इतने महीने चलने वाली है। अब चप्पल जो है वो मान लो कि समझ लो कि 500 रुपये की भी आती है, 5000 की भी आती है। तेरे हिसाब से चप्पल की क्या वर्थ होनी चाहिए, कौन सी वाली चप्पल लेनी चाहिए अपने को? तो वो बोला कि वो कितने साल चल जाएगी, मैंने कहा वो भी इतने साल चलेगी, तो ये कितने साल चलेगी, मैंने ये भी इतनी चलेगी, महीने 2 महीने ज़्यादा चल जाएगी। तो उसको खुद कही कि यार हाँ फिर अपन 5000 वाली क्यों लें, ये तो वैसे मेरे तो टूट जाती है, 2-3 महीने चलनी है वैसे भी, तो फिर 5000 वाली क्यों लें। यही बात होता अपनी सोसाइटी में जनरली क्या होता है कि बच्चे को ये चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होता है, और वो जब वो घर वालों जिद करते हैं 5000 वाली लूँगा, और घर वाले उसको ये बोलते हैं कि नहीं 5000 वाली नहीं लेने, 500 वाली ले ले, क्या दिक्कत है, ये चप्पल नहीं है क्या, चप्पल या फ़ोन कोई भी चीज़, वो बोलता है आईफोन लूँगा, और घर वाले उसको बोलते हैं नहीं फ़ोन तुझे दिला रहे हैं तो हम तुझे 15000 का फ़ोन दिलाएंगे, उसको है कि नहीं मुझे आईफोन लेना है, 18-20 साल के बच्चों को भी। तो मुझे लग रहा है कि वो बच्चा इसलिए मांग रहा है कि उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर उसको क्लियर होना तो खुद ही बोलेगा कि यार मैं क्यों आईफोन लूँगा, मतलब ना आईफोन क्यों लूँ मैं, जब उसी पैसे में मुझे 15000 में कोई चीज़ मिल रही है, वही चीज़ मुझे 15000 मिल रही है, तो फिर मैं क्यों लूँ। तो ये मुझे लग रहा है कि ये अपने सिस्टम का फेलियर मान लो या
पेरेंटिंग का फेलियर मान लो या किसी का भी मान लो, इवन अपन खुद भी 25-30 साल के हुए तब इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस हुए कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, या मनी कैसे वर्क करता है, पैसा किस तरह से वर्क करता है, मनी कंपाउंड होता है। अपन ने खाली जो कई चीज़ें सुनी है कि पैसे के पास पैसा आता है, बट पैसे के पास पैसा क्यों आता है? क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पास पैसा आएगा, क्योंकि उसने इन्वेस्ट करा। मान लो कि एक मकान लिया तो उसको उसका रेंट आना शुरू हुआ तो पैसा आया ना, पैसे के पास पैसा आया। तो ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर अब हो रहे हैं, मतलब जब अपन नहीं, पर आप जैसे मान लो एक तरफ है ना, ये भी है कि ऑलमोस्ट मतलब जो भी पेरेंट्स हैं या जो बड़े लोग हैं, सबको एक्चुअल पता भी है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी आप जैसे आप और मैं जानते हैं कि देखो सीधी सी बात है, जब तक मार्केट में मान लो कोई बच्चा है या कोई भी स्कूल पढ़ रहा है, कॉलेज पढ़ रहा है, जब तक वो मार्केट में नहीं आएगा तब तक वो एक्चुअली नहीं सीखेगा, और ये सब जानते हैं। तो फिर अपन वो जो पीछे वाली जो पढ़ाई है, वो जो छपाई चल रही है, वो जो ट्रॉमा चल रहा है, वो क्यों, मतलब जब अपने को ये पता भी है कि वैसा असली धक्के तो तू बाहर निकलेगा ना तब खाएगा, तो भाई साहब डायरेक्ट धक्के खिलवाओ ना। बिल्कुल सही है, ये एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही बात है कि भाई वो धक्के खा के आदमी सीखता है। और इसमें सिर्फ एड ऑन जो मेरी तरफ से था वो हेल्थ वाला एंगल था कि वो उसमें इस तरीके उसमें धक्के खाए भी ना सीखे। हाँ, तो अगर सारे लोग बड़े लोग ये जानते भी हैं कि एजुकेशन करने के बाद में जब एक्चुअल में अब तू मार्केट के अंदर जाएगा और धक्के खाएगा, कहीं पे फ्री में काम करेगा, कहीं पे इंटर्नशिप करेगा, तब जाके तेरे को पैसा कमाने को मिलेगा, तब तू सर्वाइव कर सकता है। तो फिर डायरेक्ट इस पर फोकस करें, मतलब क्यों जबरदस्ती में वो जो छपाई चल रही है साइन कॉस थीटा वाली या एक्स वाई जेड कोई भी, वो साइन कॉस थीटा के बारे में उसको बाद में भी बताया जा सकता है जब उसको ये आ रहा है कि वो उसको लग रहा है कि नहीं यार मुझे इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाना है, तो वो उसको और एक्सप्लोर कर सकता है बेटर वे में। तो अब अपन सब लोग जानते भी हैं, बस प्रिपेयर्ड नहीं है अपन, सिर्फ उस जो हाँ मेंटली मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पता सबको है, चलता हुआ आ रहा है ना अपनी जनरेशन में, जो जैसे पता सबको है कि ये जो धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है, लेकिन फिर भी सब जाके मंदिर में 20 रुपए चढ़ा के आते हैं। अब मेरे को नहीं पता ये लाइन डालोगे नहीं डालोगे आप, मैं डाल दूंगा, मेरे को ऐसा कुछ नहीं। तो सही है, जो सही मेरा है। कहना तो ये है, सबको पता है कि स्कूल ऐसे पहले स्कूल होती है, फिर कॉलेज होती है, और फिर उसके बाद एक्चुअली धक्के खाने होते हैं और तब जाके आपको काम आता है, ये सबको पता है। पर इस फॉर्मेट को चेंज करने की मतलब इतना कुव्वत जल्दी समझ लो या एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं, इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं कि नहीं यार स्कूल मतलब क्यों इतना जल्दी। इसके लिए मैं कि वो ये कॉन्फिडेंस आया, इसके लिए पॉडकास्ट करने का पर्पज जो था ना मेरा, वो यही था कि मतलब कि ये कहीं से तो शुरुआत हो कि ये पॉसिबल है। अभी तक लोग इसको पॉसिबल नहीं मान रहे, अभी तक उसको एक फॉर्मेट मान रहे हैं कि बच्चा पैदा हुआ है, स्कूल डालना है, फिर शादी करनी है। और एक तरफ लोग ये मानते हैं ना कि धक्के खाएंगे, हाँ, मतलब स्कूल कॉलेज के बाद में भी धक्के खाएगा, बट लेकिन उसके बाद ये में फॉर्मेट सेट हो चुका है, हाँ, टेम्पलेट सेट हो चुका है ये बच्चों हर आदमी की लाइफ का, कि बच्चे होंगे फिर उसको ये डालेंगे, फिर वहाँ डालेंगे, और महंगी से महंगी स्कूल में डालेंगे, उसमें वो दिमाग ही नहीं लगा रहे। तो पॉडकास्ट करके मकसद अपना यही है कि इसको इस पर सोचा जाए, टेम्पलेट नहीं बनाया जाए कि बच्चा पैदा हो गया तो उसको स्कूल डालना ही है, सब डालते हैं यार, जैसे ये तो सब करते, तुम क्यों नहीं करते। ये जो दुनिया का सबसे घटिया लॉजिक ये है कि सब तो करते, तुम क्यों नहीं करते। आप बोलोगे मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो कि सब तो जाते, तू क्यों नहीं जाता। या आप बोलोगे मैं इसको वोट नहीं दूंगा, सब तो देते, तू क्यों नहीं देता। ये दुनिया का सबसे घटिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एग्जांपल आता है कि आप अभी मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन है आपका वो लिखित है ना, वो डेफिनेटली हिंदी नहीं है, वो इंग्लिश ज़्यादा होगा। राइट, मतलब आप समझ रहे हो, आपका जो मौखिक जो कॉन्वर्जेशन है ना वो हिंदी होगा ज़्यादातर, राइट, लेकिन लिखित जो तो इंग्लिश होगा। लिखित कॉन्वर्जेशन जितना भी है आपका पिछले 5-10 सालों में जब से फोन आए तब से इंग्लिश जितना भी है वो सारा का सारा इंग्लिश होगा डेफिनेटली। तो अगर मैं कहूँ कि अपन जो लिपि वाली बात कर रहे थे, तो अगर बच्चे को लिपि सीखनी है तो वो कुछ इस तरीके की लैंग्वेज करे जो कि वो किसी और से कम्युनिकेट कर सकते, जिनसे हिंदी में बात करनी है उनसे तो वैसे ही कर लेगा वो। अगर कम्युनिकेट अगर किसी को मेल करना है या कुछ और मैसेजेस किसी तरीके से फॉर्मेट करके ड्राफ्ट करके भेजने हैं तो और लैंग्वेजेस की भी लिपि सीख सकता है ना। तो बात है कि भाई उसको लिपि सीखने वाली जो चीज़ें हैं वो बाद में धीरे धीरे चीज़ों के बारे में पता लगेगा, उसमें हिंदी सीख जाएगा वो। इसमें लेके ना, इसको लेके जैसे मेरी भी एक रिजिडनेस थी पहले, मतलब है ना शुरू में, अभी फिर मेरे बाद में उसमें थोड़ा चेंज हुआ कि जैसे ना मेरा, जैसे मैं मेरे जो बचपन है मेरा मारवाड़ी बोलते हुए भी था, मतलब गांव में मैंने मारवाड़ी बोली। हिंदी मेरे इंट्रोड्यूस हुई जब मैं स्कूल में आया, है ना, घर पे हम सब मारवाड़ी बोलते थे मान लो, तो मेरे लिए हिंदी सेकंड लैंग्वेज थी, फर्स्ट लैंग्वेज मेरी थी मारवाड़ी थी। और फिर मैंने हिंदी सीखी, फिर बाद में मैं इंग्लिश वर्क लैंग्वेज बनी बाद में मान लो ना। तो हमारे गांव में मतलब हमारे स्कूल में अगर कोई हिंदी बोलता था तो उसको ऐसे बोलते हैं अच्छा ज़्यादा हिंदी मत छांट। हिंदी हमारे लिए शर्म की बात थी, कोई प्राउड की बात नहीं थी, मारवाड़ी बोलते थे हम। तो मेरा उससे एक जुड़ाव है, ओबियसली होता ही है अपनी लैंग्वेज से। वो मैं कहीं ना कहीं मेरे बच्चे पे थोप रहा था कि जैसे कि भाई तुझे मारवाड़ी भी आनी चाहिए और हिंदी तो ओबियसली आनी चाहिए और इंग्लिश तो आनी पड़ेगी क्योंकि वो तो मजबूरी है, तो 3 लैंग्वेज तुम्हें आनी चाहिए, मतलब है ना बेसिकली।
फिर मुझे बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मतलब कि 3 लैंग्वेज लादने की कोई हाँ ज़रूरत नहीं है, मतलब है ना। और 3 तो ये हो गई, चौथी फिर गवर्नमेंट लाद देती है, संस्कृत लाद देती है, क्योंकि राजस्थानी को मारवाड़ी को तो मान्यता नहीं है। चौथी फिर संस्कृत लाद देती है गवर्नमेंट। लैंग्वेज जितनी आई अच्छी बात है, मतलब हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आनी चाहिए, बट पहले ये अच्छी बात थी कि जितनी लैंग्वेज आपको आ रही है तो आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाओगे। आपको बंगाली भी आ रही है तो बंगाली लिटरेचर भी पढ़ पाओगे। अब वो जो बैरियर था ना, वो कहीं ना कहीं अब जो AI आने के बाद या टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद अब वो बैरियर खत्म हो गया। लैंग्वेज वाला जो बैरियर, लैंग्वेज का बैरियर जो खत्म हो गया, अब आपको आने बंगाली वाले 10 15 20 साल में तो खत्म हो और भी जाएगा, ज़्यादा खत्म ही हो extreme जाएगा हाँ। कि बंगाली आपको नहीं भी आ रही तो आप बंगाली में लिटरेचर पढ़ सकते हो। इनफैक्ट कोई मान लो बंगाली बंदा है, उससे कम्युनिकेट करना है बहुत इजीली इजीली हो जाएगा। तो जैसे पहले मैं उसको उसके लिए फोर्स कर रहा था कि हम, जैसे मेरी मम्मी और मेरी वाइफ को मैंने बोला तुम लोग इसके साथ मारवाड़ी में बात करो, ठीक है, और मैं इसके साथ इंग्लिश में बात करूंगा, बाकी जो ये कहीं बार बार जाएगा वहाँ हिंदी में बात करेगा। तो 3 लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। बट वो उसके लिए टू मच हो रहा था, मतलब काइंड ऑफ वो कह रहा था कि वो तीनों लैंग्वेजेस मिक्स कर दे रहा था कहीं पे भी, मतलब कि है ना, कि बीच में कॉमेडी हो जाएगी, कॉमेडी हो रही है या कुछ, और उसके लिए टू मच हो रहा था ना। एक 4-5-6 साल का बच्चा, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया ना 3 लैंग्वेज एक साथ सीखना, क्योंकि अभी तो वो पहली लैंग्वेज सीख रहा है, बोलना सीखा 3 साल का बाद, तो 2.5-3 साल का तो बच्चा बोलना सीख रहा है, लैंग्वेज को पता ही नहीं हो तो खाली एक्सप्रेस करना सीख रहा है खुद को। उसमें ही उस पर कि अब स्कूल गया तो मैम ने बोला कि नहीं क्या वहाँ पे तुमको इंग्लिश बोलनी है, घर पे वो मारवाड़ी बोल रहे हैं, तो उसको लेके फिर मुझे मतलब मेरी पहले ये सोच थी कि नहीं आनी चाहिए यार 3 लैंग्वेज। तो तीनों के रीज़न मैंने बता दिए। फिर मेरे खुद को ये उसको देख के रियलाइज हुआ कि ये अननेसेसरीली अपन चीज़ें थोप रहे। तो अभी मैंने उसको फ्री कर रखा है कि तुझे अगर खाली इंग्लिश आ रही है तो इंग्लिश ही ठीक है, खाली हिंदी आ रही है तो हिंदी ठीक है, कोई बात नहीं, और तुझे अगर खाली मारवाड़ी आ रही है तो मारवाड़ी ठीक है, बट इंग्लिश तो बेसिकली आनी चाहिए क्योंकि वो ग्लोबली कम्युनिकेट करने के लिए उतना अच्छा है। हाँ, बट तो वो इंटरेस्ट से बट अगर तुझे एक लैंग्वेज अगर सीखनी है तो इंग्लिश तुझे अगर आ रही है एनफ है, बाकी जो है वो एड ऑन है, वो भी आए तो अच्छी बात है ना। वो सीख, कोशिश कर कि सीख, है ना, कम्युनिकेट कर, सीख वो चीज़ें जितनी आएंगी ज़्यादा बेटर कम्युनिकेट कर पाएगा तू उन लोगों से भी। गांव जाएगा तो मारवाड़ी में उनसे कम्युनिकेट कर पाएगा। बट वो अगर नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं है, लोड नहीं है, उसको लेके ट्रोमा नहीं लेना। जैसे आपने कहा कि ट्रोमा नहीं लेना उसको लेके, आ रही है तो बेटर है, नहीं भी आ रही तो इट्स ओके। तो ये मेरी मतलब कहीं ना कहीं मेरी चेंज हुई थॉट पिछले 2-4 सालों में उसकी जर्नी के थ्रू। तो ये भी लेके लोगों को रिजिड है, जैसे बहुत ज़्यादा अपन हिंदी को लेके लोग बहुत ज़्यादा रिजिड है कि हमारी मातृभाषा है, हिंदी बचाओ, ये वो मतलब होता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है नहीं, मतलब पहली बात तो मैं हिंदी से नफरत नहीं करता हूँ, मुझे हिंदी से बहुत प्यार है क्योंकि मैंने हिंदी में बहुत कुछ पढ़ा लिखा है, एजुकेशन मेरी हिंदी में हुई है, तो मुझे बहुत प्यार है, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। बट हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है। मेरी माँ को हिंदी नहीं आती। मैं भी जब बचपन में 5 साल का था तो मैंने हिंदी नहीं बोली सुनी थी। फिर टीवी आया तो घर में हिंदी बोलनी शुरू किया, मैं स्कूल गया तो हिंदी आई मेरे जीवन में। तो मातृभाषा नहीं है हिंदी, एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इसमें अपन ऑल ओवर इंडिया में अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए। कि आप अगर मान लो कि पंजाब जाऊंगा तो वहाँ कैसे कम्युनिकेट करूँगा, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो बेसिकली लैंग्वेज का जो पर्पज जो ये है कि आप अपनी चीज़ कम्युनिकेट कर पाओ, बात कर पाओ, कम्युनिकेट कर पाओ। तो उसके लिए अब धीरे धीरे अभी जो बच्चे हैं इस वाली जनरेशन के, वो बोल सकते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है। हाँ, उनकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, बट उनके लिए भी अब जो है ना, मतलब अब जो जिस हिसाब से दुनिया में ग्रोथ हुई है, चीज़ें कनेक्टेड हुई है, अब वो हिंदी का रिप्लेस हो जाएगी इंग्लिश से। वो जो चीज़ जो काम हिंदी कर रही थी ना पिछले 50 सालों में इंडिया में, ऑब्वियस सी बात है कि महाराष्ट्र के बंदे को यहाँ से कम्युनिकेट करने के लिए कॉमन लैंग्वेज चाहिए। उसके लिए यहाँ पे नेहरू जी ने या जो उस टाइम गवर्नमेंट थी उन लोगों ने इंप्लीमेंट करी थी हिंदी को, एक देश की भाषा बनाया ताकि सारे लोग कम्युनिकेट तो कर पाए आपस में, इंडियंस। लेकिन अब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो उसमें आपको स्पेन के बंदे से भी कम्युनिकेट करना है, आपको इटली के बंदे से भी कम्युनिकेट करना है, उसके लिए आपके लिए जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो मुझे लगता है कि वो जो काम हिंदी कर रही थी ना, वो काम आने वाले फ्यूचर में इंग्लिश करेगी। तो हिंदी आए नहीं आए ठीक बात है, आए तो बढ़िया बात है, बट इंग्लिश जरूर आए। और हिंदी आ रही है, हिंदी तो वैसे आ ही जाएगी, जो बोलने करने में आ ही जाएगी, बट उसको हिंदी ग्रामर उतनी उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है या वो नहीं है तो इट्स ओके। हाँ, क्योंकि वो अलग वे में क्रम को वो नहीं आ रहा तो इट्स ओके, क्योंकि वो अलग वे में पैदा हुए, अपन अलग वे में। अपन जो कैसे पढ़े, अपन ये पूछते थे कि इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, तो टीचर बताता बेटा बुद्धिमान होता है। वो मुझे ये पूछता बाबा बुद्धिमान क्या होता है, तो मैं उसको बताऊँ बेटा इंटेलिजेंट होता है। रिवर्स हो गया पूरा एकदम, है ना। उसको हिंदी वाले वर्ड नहीं समझ में आते, वो उसके मुझे इंग्लिश में बताने पड़ते हैं। अपने को इंग्लिश वाले वर्ड नहीं समझ में आते थे, उनका हिंदी मीनिंग बताना पड़ता था। अपनी डिक्शनरी चाहिए होती थी अपनी इंग्लिश टू हिंदी, उनको चाहिए हिंदी टू इंग्लिश। मेन पर्पस है कि भाई कम्युनिकेट कर सको, बस कम्युनिकेट कर सको, प्रेशर या टेंशन तो उसका लोड नहीं लेना। तो ये था आज का पॉडकास्ट, और कुछ कन्वर्सेशन हुई इसमें स्कूलिंग को लेके, पेरेंटिंग को लेके, और ऐसी कुछ पेरेंटिंग को लेके और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे अपन आगे बात करेंगे।
उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कुछ नई चीज़ें पता लगी होगी, कोई नया पर्सपेक्टिव पता लगा होगा। ऐसा कोई ये नहीं है हमारा दावा कि हम जो ये कह रहे हैं यही सच है, क्योंकि पेरेंटिंग जो ऐसी चीज़ है कि जिसमें कुछ सही या गलत नहीं होता है, उसमें हर आदमी करके ही सीख रहा होता है, और इसका रिजल्ट भी 20 साल बाद आता है कि जो आपने किया वो सही था कि गलत था, या आपको तुरंत पता भी नहीं लगता, पता भी 20, 25, 30 साल 40 साल बाद पता लगता है कि हाँ यार मैंने जो किया था वो ठीक था या वो सही नहीं था। तो ये भी वन टाइम, जैसे कि हेल्थ की बात बताई भाई भैया ने, तो वैसे ही ये भी वन टाइम चीज़ है, बट इसमें एरर्स होंगे, कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ सही भी होगा, बट फिर भी जो ये अपन करें तो सोच के करें, इसको अवेयर रह के करें, मतलब ऐसे टेम्पलेट नहीं चलाएं कि बाकी सब के बच्चे भी तो यही करें, मेरा बच्चा भी यही करे। स्कूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट इसलिए नहीं जाए कि बाकी सबके बच्चे भी तो स्कूल जा रहे हैं, मेरा भी जाए। बाकी सबके बच्चे भी तो महंगी से महंगी स्कूल में जा रहे हैं, मेरा वाला भी महंगी स्कूल में जाए, है ना। तो उसके पीछे रीज़न पता हो अपन क्यों भेज रहे हैं स्कूल बच्चे को, किस चीज़ के लिए भेज रहे हैं, उसके बाद अगर आप भेजें तो ठीक है, नहीं भेजना चाहें तो आपकी मर्जी है।